चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जय सर, श्री राधे कृष्ण राधे। सर, राधे राधे। जय राधे श्री राधे कृष्ण सभी को सर। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग राधे सर। राधे सर। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे सर। सभी को जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे राधे। चलिए आप सभी का पहली बात तो थैंक यू। आज के हमारे जो क्लास है, आप सभी जानते हैं कि हमारी आज से लेकर अगले 5 से 6 दिन मैं आपको फ्री में चाइनीज लोशो ग्रिड सिस्टम, जिसको चैलेडिन सिस्टम भी आप बोलते हैं, जिनको ग्रिड सिस्टम भी आप बोलते हैं, जिनको चाइनीज सिस्टम भी आप बोलते हैं, वो पूरा कोर्स और ऑथेंटिक कोर्स मैं आपको फ्री में कराने वाला, पूरा पूरा। ठीक है, आपके कारण पैसे बच गए। किसने बोला सर आपके कारण पैसे बच गए? तो पूरा कोर्स फ्री में करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कुछ आधा अधूरा है, जो चाइनीज सिस्टम है वो मैं पूरा पढ़ाने वाला। ओके, तो अब आप में से जो लोग पहले से कर चुके हैं वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहले कहीं से भी, चाहे वो आपने 99 पैसे खर्च किए हैं, रुपए खर्च किए हैं, या आपने 15-20 हजार रुपए खर्च किए, आप में से जो लोग लोशो ग्रिड सीखे हुए हैं, ग्रिड सिस्टम सीखे हुए हैं, चाइनीज सिस्टम सीखे हुए हैं, या चैलेडिन सिस्टम सीखा है, वो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 15 लोग ऐसे हैं जिसने हाई वैल्यू पर कोर्स किया है ग्रिड वाला, वो अपना वही हैंड रेज रखेगा। मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ जिसने हाई वैल्यू पे किया है, मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, वो हैंड रेज रखेगी। हैंड रेज करो। चलो, 15,000, 5,000, 10,000, 20,000 में जो जिसने कोर्स किया, 7,500 में किया है, 7,500, 75,000 में किया, 75,000। अरे भैया राम निवास जी, आप हैंड रेज करो, आप हैंड रेज करो प्लीज। ठीक है, हाँ जी, कॉल आ। ठीक है, तो हैंड रेज करो ना फिर, वो जिसने 75,000 में कोर्स किया था, सिस्टम में करना था सीमा जी, सिस्टम में, सिस्टम में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। मैं म्यूट नहीं हूं, मेरी तो आवाज आ रही है। चलिए सीमा जी हमारे साथ हैं। सीमा जी प्लीज, आपने कितने में कोर्स किया है? मैंने 31,000 में। 31,000 में। इन्होंने 31,000 में 31,000 रुपए में ये लोशो ग्रेड किया था, चैलेडिन किया था, किस नाम से किया था? लोशो ग्रेड। लोशो ग्रेड। ठीक बात। आप जैसे बड़े सारे लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने 15,000, किसी ने 25,000, किसी ने 75,000 रुपए खर्च किए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सीमा जी? कुछ लोग लिख रहे हैं सर हाँ जी, आपकी आवाज हाँ थोड़ी जी, लो हाँ है। जी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आज की क्लास में होने क्या वाला है, आज की क्लास में मैं थोड़ी भूमिका बनाने वाला हूं। अभी भूमिका भी जरूरी है बनानी, क्योंकि अगर मैं वो भूमिका नहीं बनाऊंगा तो आप, मैं जो आगे सिखाने वाला हूं वो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब भूमिका क्या बन रही है कि आप जितने भी लोग लोशु ग्रिड सीख कर आए हैं पैसे से या फ्री में, पैसे वालों को थोड़ा धक्का ज्यादा लगने वाला है। आपने वो गलत सिस्टम पढ़ा है। तो सीमा जी 31,000 रुपए तो आपके ही चले गए। बिल्कुल चले गए। अब भाई तो मैंने कुछ बताया नहीं क्यों चले गए, कैसे चले गए, है ना? लेकिन आपने मेरे को विश्वास जताया कि मैंने बोला है तो चले गए हम। अब आप जैसे अभी यहाँ पर एक होस्ट सज्जन है हमारे साथ, जो कहते हैं सर मैंने 75,000, 75,000 रुपए खर्च किए हैं।
और भी मैसेज मुझे आ रहे हैं क्योंकि ओपनली नहीं बताना चाह रहे कुछ लोग। एक ने वो लिखा है 35,000 उन्होंने खर्च किए हैं, एक ने लिखा है 15,000 तो क्या 3-4 लोगों ने लिखा है। तो आप में से बड़े सारे लोग यहाँ पर पैसे से सीख कर लोशो ग्रेड चाइनीज सिस्टम या चैलेंजिंग सिस्टम सीख कर आए। ठीक है, चलो सीमा जी, क्योंकि आप उन सबका कहते हैं ना रिप्रेजेंट कर रही हूँ उन सब स्टूडेंट को जो पैसे से सीख कर आए, तो आपने क्या सीखा वहां पर, थोड़ा सा रोशनी डालो। देखिए मैं जज नहीं कर रहा किसी को, मैं किसी की नॉलेज पर किसी को ऊंचा नीचे नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आप डर जाए और सब तो नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करने। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि आप क्या सीख कर आए हैं और एग्जैक्ट चाइनीज लोसो सिस्टम होता क्या है। आप खुद कंपैरिजन करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। तो मुझे पता लगे कि एटलीस्ट आप सीख के क्या हो। 31,000 रुपये आपने दिए हैं किसी इंसान को, आपने क्या सीखा वहां से? हमें तो वो कॉम्बिनेशन सिखा दिया उन्होंने, प्रोफेशनल कोर्स सब रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी। हाँ। और लेकिन प्रिडिक्शन करनी बिल्कुल भी नहीं आई उसमें। उसमें प्रिडिक्शन सिखाई नहीं, हमें मैडम बस कॉम्बिनेशन। प्रेडिक्शन जिसने सिखाया उसको भी नहीं आती, तो वो आपको कहां से सिखा देगा? समझ रहे हो बात? उसको जो आता तो सिखा देता। तो तो बस वो अब मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता किससे सीखा है ना, नाम लेना, सब गुरु हैं, नाम लेना अच्छा नहीं होता है ऐसे ओपनली, है ना। मतलब आप लेना चाहो तो ले लेना, मेरी तरफ से कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होती, मैं नहीं लूंगा। तो सबसे पहले आप जो सीख कर आए होंगे ड्राइवर कंडक्टर, ठीक है, पहली बात तो आपको ड्राइवर कंडक्टर बना दिया इन लोग। भैया ड्राइवर कंडक्टर पढ़ने थोड़ी ना आए थे यार, नॉलेज लेने आए थे। तो आपको ड्राइवर कंडक्टर निकालना बता दिया। लो शुगर कैसे बनता है, भाई साहब 3-4 दिन तो लो शुगर बनाने में लगा देते हैं, जबकि 5 मिनट नहीं लगते लो शुगर सीखने में। तो लो शुगर कैसे बनाना ये सिखा दिया, 81 कॉम्बिनेशन सिखा दिए, ठीक है। और पर्सनल मंथ सिखा के आपको घर भेज दिया, जाओ जी आपका एडवांस लेवल कोर्स खत्म हो गया, लाओ जी 35,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये। इसके अलावा कुछ सीखा था सीमा जी? नहीं, कुछ नहीं। और बाकी वही कि मैरिज कंपैटिबल कैसे होगी। वो तो बेकार की चीज है सारी, पहले बेसिक चीज तो सिखा दो ढंग की। ये मैरिज कंपैटिबिलिटी, मकान कंपैटिबिलिटी, मोबाइल नंबर कंपैटिबिलिटी, कार नंबर कंपैटिबिलिटी, बैंक अकाउंट, बेकार की बात करते हैं यार। सब्जेक्ट को सिखाएंगे नहीं भटकाने के लिए, कभी मोबाइल निमोलॉजी, कभी बच्ची वाली निमोलॉजी, कभी कार निमोलॉजी, कभी सिग्नेचर निमोलॉजी, पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। मेन सब्जेक्ट नहीं सिखाएंगे आप। चलो आपने चलो सीख भी लिया, मान ली, तो भाई साहब सीमा जी ने 31,000 रुपए देके किसी बड़े ब्रांड से, मैं तो भैया 15,000 लेता हूँ और इतना कुछ सिखा देता हूँ, और जो 31,000 में सीख के आए हैं उससे ज्यादा चीज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ अगले 6 दिन में। तो मैं मान के चलता हूँ आपने किसी ग्रेट मास्टर से निम्न जी का कोर्स किया होगा, 31,000 रुपए दिए हैं, अब मैं आपके पास कंसल्टेशन लेने आया। ऑब्वियसली जब इतने बड़े गुरु से आप सीख कर आई होंगी, है ना, तो आपकी फीस भी अच्छी होगी। तो मैंने आपको सीमा जी 10,000 रुपए दिए, कि आपकी फीस क्या 11,000 रुपए, मैंने आपको 11,000 रुपए दिए। अब मेरे बारे में मैं पूछता हूँ कि सीमा जी ये बताइए मेरा 2025 कैसा जाएगा, बताइए कैसे बताइए। वो तो वही पर्सनल ईयर निकाल के और वो हाँ, पॉइंट छोटे, बस वो बता दिए कि ये ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, तो सीमा जी कह रही हैं कि भाई आप मेरे से जानेंगे, मैंने 11,000 रुपये आपसे ले लिए हैं, अब मैं आपके लिए प्रेडिक्शन करूंगी। प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, पर्सनल ईयर निकालेंगे, मेरा पर्सनल ईयर निकालेंगे, एक कैलकुलेशन होती है सिंपल सी, वो निकालेंगे, उसको इंटरप्रेट कर देंगे। हमें ऐसे करेंगे बताया, सीमा जी? प्रिडिक्शन बताई ही नहीं, सिखाई ही नहीं उन्होंने। हाँ तो मतलब ये जो भी सिखाया था तो सिखाया ना, ये तो प्रेडिक्शन है, इसके अलावा है ही नहीं उनके पास कुछ। हाँ ऐसा नहीं जी, आपको बस सिखाया नहीं, इसके अलावा आता ही नहीं है कुछ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं लोशू में। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा कुछ नहीं। जब पूछा कि प्रिडिक्शन नहीं सिखाई तो वो कह रहे वो मीट एंड ग्रीट में आना पड़ेगा वहां पे। मैं कह रहा हूँ तभी 1,31,000 रुपये भी दे दोगे तो भी प्रेडिक्शन नहीं सिखाएंगे, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। ठीक है, आप समझिए लॉजिक समझिए, अब सब लॉजिक समझना भाई, यहाँ पर सब लॉजिक समझ लेना। तो मैंने सीमा जी आपको 11,000 रुपये दिए और आपने मेरे लिए 2025 में प्रेडिक्शन कर दी, कुछ भी बोला XYZ, आगे जी आपके साथ फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट होगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके ये राइज हो सकता है, बिजनेस बढ़ेगा, जो भी XYZ आपने 3-4 प्रेडिक्शन कर दी मेरे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ पर्सनल ईयर कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं सिर्फ। हाँ जी। पर्सनल ईयर जो नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है। तो इसका मतलब है हर एक इंसान का जो इस धरती पर जी रहा है उसका पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक चल रहा होगा। इस पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है?
1000 करोड़। 1000 करोड़। नंबर कितने हैं? 9। हाँ तो एट ए टाइम 100 करोड़ लोगों का एक ही पर्सनल चल रहा है मोटा मोटा। जी। तो जब आपने पिटिशन मेरे लिए करी हो तो 100 करोड़ लोगों के लिए कर दिया आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो सबके पैसे मैडम मेरे से ले लिया आपने, ये तो गलत किया आपने। इवन तक कि जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनकी भी पिटिशन कर दी इन्होंने। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि वो भी पैदा होंगे तो उनका भी एक पर्सनल चलेगा, उनकी पिटिशन भी आज कर दी। क्या सबके लिए बराबर पिटिशन जाएगी? इसीलिए तो आपके पास आए हैं। नहीं, उनसे पूछो ना जिनको 31,000 रुपए दिए मैडम, क्यों नहीं पूछते आप लोग उनसे? अब फोन करते हैं, फोन ही करते हैं वहां पे, हाँ, तो वो नहीं आना फोन करते पड़ेगा। रहना, फोन उठाएगा नहीं कोई वहां पर। वो कहते हैं मीट एंड ग्रीट में ही आना पड़ेगा, वहीं मैं कह सिखाएंगे। रहा हूँ मीट एंड ग्रीट में भी चले जाओ मैडम, वहां भी कोई नहीं सुनवाई देने वाला। तो मतलब एक बार कोर्स कर लेना, ना तो कोई वहां फोन उठाएगा, ना पूछेगा, ना डाउट क्लियर करेगा, ना कोई प्रेडिक्शन सिखाएगा। ठीक है? तो मैडम मुझे बड़ा अफसोस है, आपकी मेहनत की कमाई 31,000 रुपये फूंक दिया। अब पता ही नहीं था क्या करते हैं। चलो कोई बात। कोई अभी बात नहीं। अब सोचो ना, हमारी क्लास में एक वो भी है 75,000 रुपये पे करके आया हुआ है। अभी ना बंद कर दो, 75,000 रुपये खर्च करके आया हुआ है, वो भी लोशू सीख के आया है। और चलो लोशू सीख लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने लोशू सीखा है वो भी गलत सीखा है। मुझे कोई भी ऑथेंटिक चाइनीज बुक दिखा दो जहां पर लिखा हो, ये ग्रिड जो बनती है अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, शायद जो नए हैं उनको नहीं पता ग्रिड क्या होती है। वहां नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। कि मुझे कोई भी एक ऑथेंटिक चाइनीज बुक दिखा देना, चाइना चले जाना, पैसे मैं देता हूं चाइना जाने के, पूरे चाइना घूम लेना, किसी से पूछ लेना कि वहां पर जो ग्रिड में नंबर होते हैं वो प्लेनेट होते हैं या वो एलिमेंट का रूप होते एलिमेंट होते हैं। हैं? एलिमेंट होते हैं। अभी आपको मेरे वीडियो देख के समझ आया है? ये आपकी मैंने बड़ी वीडियोस देखी है अभी पिछले दिनों, 4-4 घंटे की भी देखी है। देखिए है ना? हाँ ठीक है। जी। तो ये बेवकूफ बनाने वाली विद्या, ये कुछ लोग शातिर दिमाग के इंडिया वाले, यहाँ से एक दो लोग गए चाइना में, देख कर आए, ग्रिड है, बड़ी सिंपल सी ग्रिड है, उन्होंने उन नंबर्स को प्लेनेट में कन्वर्ट किया और चाइना का माल वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगाकर हिंदुस्तान में बेचना शुरू। जबकि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, आप सोचो वो क्या कर रहे हैं, वो एक चाइनीज सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, वहां से लेकर आए हिंदुस्तान में। उस चाइनीज सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो चाइना वाला कहते हैं ये एलिमेंट है, नंबर इज एलिमेंट। 5 एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट है। इन्होंने क्या किया, उन नंबर को, 1 से लेकर 9 नंबर है, 9 प्लैनेट होते हैं, हर नंबर को प्लैनेट से कोरिलेट कर कर उनको प्लैनेट बना दिया। तो चाइनीज सिस्टम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा दी। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? चाइनीज सिस्टम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा दी, जबकि चाइनीज सिस्टम के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी तो लग सकती है। और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो जो हमारे जोडिएक साइन है ना, एरीज से लेकर पाइसिस तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, तो चाइना वाले वो भी नहीं मानते। समझ रहे हो बात को? उनके सिस्टम ही अलग है, उनका जो ज्योतिष है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये समझदार लोगों ने यहां पर ग्रिड लाकर प्लैनेट में कन्वर्ट कर बेचना शुरू कर दिया। और बेच भी दिया तो कम से कम ऐसी चीज तो पढ़ा दो भाई जिससे कुछ प्रेडिक्शन निकल आए। तो वरना धक्के खाते रहना, ड्राइवर कंडक्टर करते रहना, जिंदगी भर घूमते रहना, लोसू सीख कर, ना तो आज तक किसी का भला हुआ ना हो। ठीक है? तो ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था? कहानी सुनाने का मकसद ये था कि भाई पैसा खर्च मत करना, ये किसी काम नहीं आने वाली, चाहे 5 रुपए खर्च करो या 50,000 रुपए खर्च करो, सब मिट्टी के। क्योंकि एक तो आधा अधूरा ज्ञान, ऊपर से कोई लॉजिक नहीं है कि चाइनीज में आपने वैदिक एस्ट्रो लगा दी। आप कहेंगे सर सब लगा रहे हैं, अरे सब कुएं में गिर रहे हैं तो मैं भी कूदूं क्या? मैं तो नहीं कूदने वाला भाई, मैं तो अलग जो सिस्टम कहेगा वो पढ़ाऊंगा। अब अब मैं आपको एग्जैक्ट जो चाइनीज सिस्टम है मैं वो पढ़ाने वाला हूं। जो एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम है एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सब एग्री करते हैं, पढ़ने के लिए तैयार हो तो यस लिख दो भाई। अगर किसी को कोई सोच के आया ड्राइवर कंडक्टर पढ़ना है तो यूट्यूब भरा पड़ा है, पढ़ते रहो, ड्राइवर कंडक्टर बन जाओ। है ना? मैं आपको ऑकल्ट का मास्टर बनाने वाला हूं, मैं ड्राइवर कंडक्टर नहीं बनाने वाला। जिसने ड्राइवर कंडक्टर बनना है बनते रहो। हाँ जी, सुखपाल जी क्या कहना चाह रहे हो भाई? बताइए सुखपाल जी।
सुखपाल सिंह जी बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पता नहीं क्यों किया, मुझे भी नहीं पता। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको समझ में आती है, जो मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि मैं लॉजिक वाली बात कह रहा हूँ या मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने आप को जज करता रहता हूँ आप लोगों के थ्रू। कभी कभी होता है ना, किसी का दिमाग फिर जाता है कि भाई उसका मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। या तो मैं किसी और दुनिया से आया हूँ या वे लोग किसी और दुनिया से आए, कोई तो गलत है, या तो मैं गलत हूँ या वे लोग गलत है। अब उनकी तादाद लाखों में है, मैं अकेला हूँ या मेरे जैसे एक दो लोग और हो, इतना ही फर्क पड़ता है। हाँ जी, खुशबू जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। सर हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे उसके बाद? आपने ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। हम भी अपने गुरु से ना, जब पहली बार जब 2006-07 में ज्योतिष पढ़ने पहली क्लास में गए थे, हमने भी ये क्वेश्चन पूछा था अपने गुरु से, इस तरह प्रिडिक्शन कर पाएंगे? बोला बेटा पहली क्लास में आया है, एबीसीडी तुझे आती है। प्रिडिक्शन का मतलब है मतलब भविष्य बताना। बेटा भविष्य जानना इतना आसान है क्या? कुछ भी भविष्य बता। आसान आसान तो नहीं है, पर हम कर पाएंगे या नहीं वो पूछ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जहाँ से सीखे हैं ना, हाँ। उन्होंने तो प्रिडिक्शन सिखाया ही नहीं। बेटा कोई नहीं सिखा सकता, आपने लोशु सीखा है ना। या मैं तो पहले कह रहा हूं, कोई है भाई लोशु वाला जो प्रिडिक्शन कर दे? करो प्रिडिक्शन, लाओ अपने गुरु को बुलाकर, जिनसे सीख के जिनको पैसे फूक कर आए हो, बोलो उनसे जाके कि सर क्या सिखा दिया ये। ना तो प्रिडिक्शन होती है, ना कुछ होता है, ना निकल कर कुछ आता है ना। मार्केट में बेइज्जती हो रही है, लोग पूछ रहे हैं हमारे से कि भाई पर्सनल से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पर्सनल तो 100 करोड़ लोगों का इकट्ठा चल रहा है, हम क्या जवाब दें लोगों को? क्या सिखा दिया तुमने हमें? इसे तो ना सीखे तो तब ये बढ़िया थे, घर तो बैठे थे आराम से, बराबर है सर। ना। सही है। वकील वाले बंदे बन गए अब तुम, ना तो छोड़ सकते अब ना इसको कर पाओगे। एक्चुअली सब घर वाले भी पूछते हैं कि क्या सीखे हो, पहले ये तो बताओ। बस यही बात है, घर वाले क्या सीखे? फिर आप आते हो रोते हुए, सर 2 बार पति से पैसे मांग चुके न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, न्यूमरोलॉजी चाहिए, आप तीसरी बार कैसे मांगे? अब किस मुंह से अब मांगे? तो नहीं देंगे। ये आपकी कहानी नहीं है, मेरे को रोज फोन आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे वो वीडियो देखते हैं, लूट शूट पैसा खर्च कर चुके होते हैं, फिर मेरे पास लुटे पिटे आते हैं, सर अब क्या करें, तो पैसे खराब हो। चलिए कोई बात। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा, प्रिडिक्शन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका यूज जरूर कर लोगे आप। लेकिन प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। प्रिडिक्शन करने के लिए शास्त्र को शास्त्र की तरफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है खुशबू? प्रिडिक्शन इतनी ठीक आसानी है से नहीं सर। आती, कोई भी, चाहे ज्योतिष सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, वास्तु सीखो, टैरो सीखो, कुछ भी सीखो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है सर। वो ड्राइवर थैंक यू। कंडक्टर 81 कम्बिनेशन सिखाए ना, ये मैं आधे घंटे में, आधा घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, आधा घंटा मेरे साथ बैठ जाओ कोई भी, जितना तुम वहां 1 महीने में 15 दिन में सीख के आना है ना, ड्राइवर कंडक्टर 81 कम्बिनेशन और पर्सनल ईयर, आधा घंटा मैक्सिमम का कोर्स, 30 मिनट का कोर्स है। अब तुम 50-50 हजार रुपए, लाख लाख रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो ब्रांड है भाई, ब्रांड है, ब्रांड पैसे से होता है, ठीक है? ना ब्रांड वाले को कुछ पता, ना तुम्हें कुछ पता। हाँ भाई, और कोई है क्या लोशू वाला जो कहता है सर इससे प्रेडिक्शन निकल कर आती है, आप गलत बोल रहे हो? कोई है तो बता दो भाई, मैं तो ढूंढ रहा हूँ पिछले 5 साल से, ओपनली चैलेंज दे रखा है पूरे जितने लोशू वाले पढ़ाने वाले हैं, है ना। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि लोशू वालों ने मेरी सुपारी दे रखी, जहां मिल गए ना नागेश को उठा लेंगे भाई, इसने धंधा बंद करा दिया हमारा। चलिए, हाँ जी दलजीत जी क्या बोलना है, सही। क्या न्यूमरोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, या वो इट इज डिपेंडेंट ऑन द एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, वॉट एवर यू कॉल इट? यस डेफिनेटली, पर मैं आंसर दे देता हूँ उसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका। देखिए, मैम ने क्या पूछा, मैम ये पूछ रही है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या ये किसी से कोरिलेट है। हर एक साइन, इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर जितनी भी विद्याएं आप सोच सकते हैं, या जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब का संबंध, उन सब की जननी, उन सब की मदर एस्ट्रोलॉजी। इसलिए मैं एक शब्द बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। बिना ज्योतिष के किसी भी ऑकल्ट साइंस को आप नहीं सीख सकते। कोई मेरी बात से एग्री नहीं करता तो प्लीज हैंड रेज कर लो। तो अगर मेरी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि 300 प्लस स्टूडेंट हैं यहाँ पर बैठे हैं, जो मेरी बात से एग्री नहीं करता वो हैंड रेज कर लो।
अब इसके ऊपर की बात बता रहा हूं। अब ज्योतिष मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा ज्योतिष सीखना पड़ेगा, पुस्तकें ब्रह्मांड वाली है ना, वो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब इससे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिसने समझ ली तो बेड़ा पार है। हर वो ऑकल्ट का मास्टर जिसको ज्योतिष बहुत अच्छा नहीं आता, वो आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। नील बटा सन्नाटा। अगर इसमें भी किसी को डाउट है, कोई मेरे एंटी जाना चाहता है तो हैंड रेज कर लेते हैं, मैं सुन लेता हूं उसको। जिस ऑकल्ट मास्टर जिससे भी आप पढ़ते हो, अगर उसको ज्योतिष नहीं आता ना, वो कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। इसमें अगर कोई एग्री नहीं करता तो हैंड रेज करो। नीरू जी ने किया हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ जी नीरू जी बताइए। सर मतलब एग्री डिसएग्री वाला नहीं है मेरा, यहाँ पे ये था कि जैसे ठीक है, जो जिससे हम सीख रहे हैं वो ज्ञाता होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का, बट अब जो हम लोग सीख रहे हैं तो हमारा क्या मतलब, ये सही स्टेप पे के लिए फर्स्ट लेवल पे हम ये सब चीजें सीखें और उसके बाद धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में मूव करें, या इट शुड बी इन द रिवर्स डायरेक्शन कि हम पहले एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए फिर उसके बाद बाकी चीजों को समझें? चल, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक बात। हाँ जी आभा, आप क्या कहना चाहते हो? जी सर, मैं एग्री तो करती हूँ आपकी बात से, पर आपने बोला कि सबकी जगत जननी ज्योतिष है, हाँ, राइट? तो आप वहां पर वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हो, जो हम यस, ग्रह पढ़ते हैं वो डेफिनेटली, वाले? डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। तो सर वहां पर इंटरेस्ट ना हो पर नंबर्स पे इंटरेस्ट हो, या टैरो हाँ में तो कोई इंटरेस्ट बात हो, नहीं, या बेसिक अकल्ट पे इंटरेस्ट हो तो? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले को बेसिक आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे आपको, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए आप नंबर्स में बिलीव करते हैं, नंबर आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं ना, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, ठीक है, यस और नो आभा? जी सर, हाँ। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा अपनी वाली मेन न्यूमरोलॉजी जब मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वहां पर आपको, कि 1 नंबर ही सूर्य है, 2 नंबर ही चंद्रमा, 3 नंबर ही बृहस्पति, ये पढ़ाने वाला हूँ ना। जी, तो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आपको? पढ़ा तो वो ज्योतिष वहां ही से रहा हूँ भी ना, वैदिक ज्योतिष ही रहा, ज्योतिष ही हाँ। पढ़ा रहा हूँ ना। तो अगर अगर आपको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी, तो कैसे सीखोगे आप बताओ? जी, और पढ़ाने वाले को नहीं है, सोचो, चलो आपको नहीं है कोई बात नहीं, चल जाएगा एक बार, लेकिन अगर पढ़ाने वाले को ज्योतिष नहीं आता, क्या आपको लगता है वो आपको न्यूमरोलॉजी ढंग से पढ़ा पाएगा? ईमानदारी से बताना। जी, बिल्कुल। नहीं पढ़ा सकता। वो उतना ही पढ़ा पाएगा जितना उसने पढ़ा है या रटा है या किताबें पढ़ी हैं, बस उतना ही पढ़ा पाएगा ना। हम्म, तो मतलब यहाँ पर वैदिक ज्योतिष का बेसिक होना बहुत कंपलसरी चीज बहुत हो गई जरूरी ना? है, बहुत जरूरी है। जी, जी। आप कुछ ही पढ़ो, देखो मैंने नंबर में बता दिया। अब आप वास्तु की बात कर लो, वास्तु में दर्शन पढ़ते हैं। बट सर टैरो में कैसे वैदिक ज्योतिष काम लगेगा? टैरो में मैं नंबर समझ सकती हूँ, तो वो चीज है। पैर में नंबर पर लगते हैं, वैदिक नंबर में क्या में, लगता है? अच्छा हाँ, मतलब ओके ओके, हाँ, ठीक है, वहां पर पर वैदिक आ आपको गया, पता नहीं है, ठीक। आप शायद मेरे से टैरो नहीं पढ़े हैं। मेरे से टैरो पढ़ते हो, मैं बिना ज्योतिष के टैरो भी नहीं पढ़ाता, मैं टैरो में भी ज्योतिष अच्छा, अच्छा, नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम क्लास है तो ठीक है। ठीक, मैं बिल्कुल। टैरो भी बिना ठीक। ज्योतिष के नहीं पढ़ाता, मैं वास्तु भी बिना ज्योतिष के नहीं पढ़ाता, मैं हीलिंग में रुद्राक्ष सिंबल कुछ भी, मैं डाउजिंग कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा बिना बिना ज्योतिष के नहीं पढ़ाता। अच्छा, ठीक। ठीक है, चलिए, मतलब इस बात से सब एग्री करते हैं कि भाई ठीक है। एक आईफोन हो रहे हैं, इनके भी सुन लेते हैं। एक तो नाम से है लो यार, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम का मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। फिर हम अपना सेशन हेलो, स्टार्ट। यस, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारे बच्चा पैदा होता है, हवन वगैरह कराते हैं, तो उसका पहले दिन ही पहला अक्षर बता दिया जाता है कि राशि के हिसाब से नाम का ये अक्षर होगा। हाँ जी, हाँ तो जी, उसके बाद न्यूमरोलॉजी कहाँ पे इफेक्ट करती है हमें? मेरा यही क्वेश्चन था। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपका नाम, शुभ नाम आपका? मेरा विजय कुमार मुदगिल जी। विजय कुमार जी। विजय कुमार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका। आप देखिए, समझिए, क्योंकि आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तक ये लॉजिक क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके इफ एंड बट जो आप सीख कर आए हैं, कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो मैं क्लियर नहीं करूंगा, तब तक आपको आगे चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप ना दिमाग में वही लेके बैठे हुए ड्राइवर। सबसे पहली बात, ये जो लूशु सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है, ये मैंने प्रूव कर दिया आपको। किसी भी चाइनीज बुक से देख लेना, चाइना हुआ ना, पैसे मैं दे दूंगा, या तो आप मेरे पैसे घुमाना या मेरे पैसे रिटर्न कर देना।
शर्त लगाने लगी थी आप, किसी से आके पूछ लो, मेरी स्टूडेंट तो होके भी आई है चाइना, उसके हस्बैंड चाइना में मतलब कुछ काम था उनका, तो वो गई थी साथ में, वहां उसने ऐसी ग्रिड दिखाई किसी को भी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पॉपुलर है ज्योतिष, वहां पर न्यूमरोलॉजी पॉपुलर है, दिखाया, बोला ये क्या नंबर्स क्या होते हैं, उन्होंने बोला एलिमेंट होते हैं, बोला हमारे यहाँ तो ज्योतिष बोलते हैं सूर्य है, चंद्रमा ऐसा ऐसा है, बोला ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ, हमारे तो एलिमेंट है यहाँ। ठीक है, तो पहली बात, जो सिस्टम पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक सिस्टम है, बिल्कुल फेक सिस्टम है। ठीक है, ये बात समझ में आती। दूसरी बात, चलो एक बार को मैं मान भी लेता हूं वो सिस्टम ठीक है, उस सिस्टम में प्रिडिक्शन कहां पर है? उसमें ड्राइवर कंडक्टर बता दिया, पर्सनल ईयर निकाल लिया और घर भेज दिया, उसे प्रिडिक्शन कहां है? अब सेम डेट में जो बच्चा पैदा होगा, सबके ड्राइवर कंडक्टर सेम होंगे, सबका पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ सब कुछ सेम होगा नहीं होगा? यस और नो? एग्री लिखो भाई, चैट बॉक्स में लिख दो बेशक, नहीं तो जो लाइव है सारा हिला दो। कभी कभी ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं कभी दूसरे ग्रह से आया हूं, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया हो, मैं ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। भाई एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, उन सबका ड्राइवर कंडक्टर पर्सनल ईयर सेम होगा या नहीं होगा? एग्री करते हो? सबका सेम होगा। अब ग्रिड सेम बन गई, पर्सनल ईयर सेम निकलेगा उस दिन का, ड्राइवर कंडक्टर सेम है, 81 कॉम्बिनेशन है वो सेम है, तो भाई सबकी प्रिडिक्शन एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर आपने किसी को बोल दिया कि भाई तू डॉक्टर बनेगा, तो उस दिन जितने भी लोग होंगे सारे डॉक्टर ही बन रहे होंगे, फिर तो समझ में आती बात कि आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ना ऐसा पर्दा डाल दिया गया, भाई साहब बस ये ग्रिड बना ली, तुम पता नहीं क्या तुर्रम खा होगे, तुम जो इस वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट होगे, और तुम्हें सिखाते क्या है वो, तुम इससे लाखों रुपए महीना कमाओ। वो ऐसे कहते हैं झूठ फरेब बेचो, तुम भी कमाओ लाखों रुपए महीना, लोगों को पागल बनाओ। समझ में आती बात? ठीक है, तो ये चल रहा है मार्केट में, तो ये मार्केट में बड़ा गलत चल रहा है। अब जो भाई साहब ने बात बोली, अब लोशो वाले करते क्या है, देखिए ट्रैप कैसे करते हैं आप सभी। क्या होगा, जैसे मैं प्रेडिक्शन कराने जाऊंगा किसी से, लोशो वाले से, वो क्या करेगा, अच्छा भाई साहब आपका ड्राइवर ये है, कंडक्टर है, पहले तो ड्राइवर कंडक्टर से डरा देगा, और गलती से आपका 1 in 8 या 3 and 6 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो भाई साहब तुम्हारे पर तो बिजली गिर गई यार, है ना? होने क्या वाला है? अच्छा, किसी ने 1 in 8 का कॉम्बिनेशन सीखा है क्या? 1 in 8 क्या होता है बताओ यार, लोशो वाले बता दो यार, 1 in 8 भाई क्या होता है, मुझे बता दो, मैं बड़ा डरा बैठा हूँ 1 in 8 से। रोहिणी बताना। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी। रोहिणी जी, मेरा 1 in 8 का कॉम्बिनेशन है, मान लेते हैं, मेरा है नहीं, मान लेते हैं, तो बताओ मेरे बारे में। मीन्स आपका जो साइकी है वो 1 है और डेस्टिनी 8, ये आप कह रहे हैं 1 8? जैसे भी लगा लो, जैसे खराब कर सकते हो वैसे लगा लो आप। 1 सर सूर्य का है नंबर, सूर्य को बताता है हमारा, हाँ। तो बहुत ही अच्छा, मतलब नेम फेम, आपका करियर ग्रोथ, अच्छा बिजनेस को भी बताता है कि खुद का बिजनेस। और 8 जो है सैटर्न का नंबर है, वो ये बताता है कि बेसिकली इसको कनेक्ट करते हैं अगर ड्राइवर कंडक्टर या साइकिल डेस्टिनी, तो बिफोर 40 इयर्स 1 का प्रोमिनेंसी ज्यादा रहेगा हमारे लाइफ में, और आफ्टर 40 8 कैरेक्टर्स ज्यादा। तो 8 सैटर्न का तो चीजें शने शने होंगी धीरे धीरे, लेकिन प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही, मतलब अगर न्यूमरोलॉजिकली ये चीजें देखी जाए तो ये 1 और 8 ये है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि सूर्य और शनि जो है पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन है, और उनके बीच में पुराणों में ये कहा गया कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है। लेकिन मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया उसमें ये देखा है कि जो शनि होते हैं पुत्र, उनको अपने पिता का बहुत ख्याल होता है, अटैचमेंट बहुत होता है, इमोशनल। बट हाँ, ये चीजें हैं कि लाइफ में उनके कुछ ऐसी होती हैं कि शनि की वजह से थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होता है, तो इस वजह से 1 8 में ना जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टी होता है कि अरे, मतलब 1 तो बहुत ही अच्छा नेम फेम और 8 आपको डिफेम की ओर, ऐसा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है ऐसा। ठीक है, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है, मैं ही कह रहा हूँ मार्केट में क्या सिखाया जा रहा है, आपने क्या सीखा वो बताओ। आपकी इंटरप्रिटेशन तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव जा रही है। हाँ सर, मार्केट में अरे 1 जैसे आपने कहा ना 1 8, मतलब पहले ही डरा देंगे, अरे 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 सूर्य के साथ तो शनि बैठा हुआ है, कुछ नहीं होगा, झगड़ा होगा, दिमाग परेशान रहेगा, पिता के साथ नहीं बनेगा, पुत्र के साथ नहीं बनेगा, ये सारी चीजें बता देते हैं सर। ठीक ठीक, बस मैं ये सुना। ठीक ठीक। जी। हाँ जी, सीमा जी बताइए। सीमा जी तो भाई पैसे खर्च 31,000 रुपए खर्च करके आए हैं भाई, इनकी तो माननी पड़ेगी, जो ये बोलेंगे पत्थर की लकीर है भाई, कि पता नहीं किस गुरु से सीखा है। 31,000 यार, मायने रखते हैं पैसे भाई, पैसे का पेड़ पे लगते हैं। सीमा जी सोच तो लेते एक बार। मैंने सोचा प्रोफेशनल कोर्स है तो इतना लगे।
चलिए बताइए 81 का 180 तो यही कैसा बताया होता दोनों ऑपोजिट है। 1/8 1/8 दोनों जिसके पास होंगे बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा है? लाइफ स्ट्रगल में। स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो मतलब हाँ आप ये कहना चाह रहे हो कि 180 की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ सूर्य शनि शनि की बात कर रहे हो, है ना? हाँ जी, तो मैडम वो आप दोनों सूर्य, आपने ज्योतिष कितना पढ़ा है, पहले ये बताओ। मैंने तो यही पढ़ा है, लोशु यही नहीं, सीखा है। आपने देखो, आप यहाँ बात कर रहे हो सूर्य शनि की, तो हाँ सूर्य जी, शनि मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हाँ नहीं मैंने नहीं वैदिक पढ़ा। एस्ट्रोलॉजी आपने कितनी पढ़ी है जो ऐसी बात कर रहे हो सूर्य शनि दुश्मन है, ये बाप बेटा है, इनकी नहीं बनती? वहीं पे उसी में ही सिखाया है। हमने तो नहीं पढ़ा। अच्छा चलो, जिन्होंने सिखाया उनसे पूछा कि भाई तेरे को ज्योतिष आता है क्या? देखो बात समझो मेरी लॉजिकली, आपको उन्होंने तो बात तो कहा ज्योतिष छः की कर रही है ना। 1/8 छः और का 1/8 नाम लिया, उसके बाद सूर्य शनि बोलेंगे, वो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जी आपके साथ तो ये होगा, सूर्य शनि आपस में झगड़ते हैं, आपके एंटी हैं, ये हैं जी, बाप है बेटा है, पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं। अब उन्होंने बात तो कहा 6 और 3 भी दोनों जो है वो भी ऑपोजिट है। वो भी दोनों वो है, दोनों मैडम, गुरु जो है। अगर आपको डर नहीं है तो मुझे तो डर किसी बात का नहीं, अगर आपको डर नहीं है तो मेरे को नाम ले दो। हाँ जी, मेरे कौन को तो कोई महान, डर। हाँ हाँ, कौन महानुभाव है? अरविंद सूद सर। अच्छा ठीक है, अरविंद सूद से पढ़कर आई हैं। अरविंद सूद से जाकर ये पूछ लेना कि भाई तू ये बता दे, तू यहाँ बात कर रहे हो, आप बड़े रिस्पेक्टेड गुरुजी हैं आप, ठीक है, आप चैनल में भी आते रहे होंगे। मुझे ये बता दो कि आप जो बात कर रहे हैं सूर्य शनि की बात कर रहे हैं, आपने ज्योतिष कितना पढ़ा है ये बता दो। अगर ज्योतिष नहीं पढ़ा तो सूर्य शनि की बात मत करो। अब मेरी 6 डेट ऑफ बर्थ 6 है, और मेरा जो है वही ड्राइवर कंडक्टर 6 और 3 का है। तो भाई मैंने कहा साहब, मेरे पास इसी 3 पे हुई है, मेरी शादी भी 3 डेट को हुई है। तो मेरा समझ, फोन अगर आप वहां पर बात भी करोगे ना तो वहां पर कोई फोन उठाने वाला नहीं है, वो आपको दोबारा जिंदगी में कभी बात नहीं करने वाले, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाले वो लोग। उनके वहां पैसे से 10-10 20 हजार के बच्चे रखे होते हैं उन्होंने, जिनको कुछ काम नहीं मिलता उनको वो काम दे देते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उनसे ज्यादा नॉलेज तो आपको है। तो ठीक है, उन्होंने तो वो वो आपकी क्वेरी कौन सोल्व करता है वहां पर? जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती, बेचारे होते हैं ना बच्चे जो कहीं कर नहीं पाते कुछ, तो वो उनको रख लेते हैं, 10-20 हजार रुपए देते हैं, बोले बेटा जो भी फोन आएगा तू फोन अटेंड करता रहियो और जो मर्जी बोलता रहियो। उन्होंने तो कहा उनके क्वेश्चन आंसर्स का होता है। तो आज भी अभी भी क्लास है, उसमें मैसेज आया हुआ है कि आज हमारी क्लास है 2 दिन का। हाँ, वही कोर्स देते हैं ये लोग। तो कोई बात नहीं मैडम, चले जाना, पूछ लेना और मेरा नाम नाम ले देना, जो कुछ बात हो तो मेरा नाम ले देना। मेरा नाम ले दे तो आपको बाइकआउट ही कर देंगे, क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, हाँ ये जी, भाई साहब ये तो चल रहा है, ये तो मार्केट में चल रहा है। अब मैं लॉजिकली बताया था। अच्छा ये भी बोला था कि सिखाया था कि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो सूर्य को जल नहीं देना। हाँ सूर्य को जल नहीं देना। अगर आपके उसमें 1 आ रहा है तो बिल्कुल सूर्य को जल नहीं देना। बताओ, 8 इतने वाले पढ़े लिखे लोग हैं ये, बेवकूफ लोग सारे सारे, उनको यही नहीं पता कि सूर्य को जल दिया क्यों जाता है। मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो समझ लो बात, वरना लुटते पिटते रहोगे। मैं क्योंकि कृष्णा जी का भक्त हूँ, कृष्णा को फॉलो करता हूँ, कृष्णा को बांधता हूँ, कृष्णा को जीता हूँ, कृष्णा को पीता हूँ, कृष्णा को पढ़ता हूँ। ठीक है, और श्री कृष्णा ने एक बात बोली है कि गलत करना तो गलत है ही है, गलत देखते हुए गलत होना तुम्हारे सामने वो भी गलत है। अब मैं कैसे हजम कर लूं इस बात को कि मेरे सामने न्यूमरोलॉजी जो पढ़ाई जा रही है लूटा जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझिए बात को कि वो 1/8 का कॉम्बिनेशन तो अलग रख दिया उन्होंने, नंबर भूल गए, अब ज्योतिष पर आ गए। ऊपर है ये शनि है, ये सूर्य है, सूर्य और शनि दुश्मन होते हैं, उन्होंने यही बोला ना सूर्य शनि दुश्मन होते हैं। सीमा जी अनम्यूट करो। जी बोला। उन्होंने बोला सूर्य शनि दुश्मन होते हैं। देखिए जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ये अनाड़ी लोग बोलेंगे कि सूर्य शनि दुश्मन होते हैं। चलो उससे पहले मैं एक बात पूछता हूं, हम यहाँ पर सारे लोग जितने बैठे हैं मैच्योर बैठे हैं, सारे सारे मैच्योर हैं लगभग, सबकी शादी हो चुकी है मोस्टली, और बच्चे भी हैं सबके मोस्टली। तो ये बताइए एक बाप और बेटा कभी दुश्मन हो सकते हैं क्या? पहले ईमानदार से दिल पे हाथ रख के बताओ। नहीं हो सकते। एक बाप और बेटा कभी दुश्मन हो सकते हैं क्या? ईमानदार से बताओ। नहीं हो सकते। देखो सीमा जी ने तो बता दिया, बाकी सारे मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। नहीं हो सकते भाई, सिंपल सी बात है। एक बाप बेटा दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हाँ ये हो सकता है कि भाई बाप और बेटे के विचार ना मिलते हो क्योंकि जनरेशन गैप आ गया। ये हो सकता है, नहीं हो सकता? ये तो हो सकता है, लेकिन बोले दुश्मन आ गई भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहले बात तो मैंने लॉजिकली बताया,
और आप ही कहते हैं सूर्य शनि पिता पुत्र का संबंध है, तो ये तो पहली बात गलत होगी कि दुश्मनी नहीं हो सकती। अब पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिष में सिखाने के लिए हर एक प्लेनेट किसका मित्र है, किसका शत्रु है, किसका न्यूट्रल है, ये बताया गया है सिखाने के लिए। लेकिन इसके पीछे लॉजिक्स क्या है ये पता है आपको? नहीं पता। क्यों हम शनि और सूर्य को दुश्मन की कैटेगरी में रखा गया है? अच्छा ये देखो, पिता पुत्र ऐसे हैं, ऐसे दुश्मन है ये। जैसे होता है ना, बाप बेटा होते हैं, बेटा नालायक है, बन नहीं रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन बाप मरते वक्त अपनी जो वसीयत है किसको देके जाता है? किसका नाम लिख के जाता है भाई? बेटे के नाम। 99.9% बच्चों को देके जाता है ना। इसी तरह से यहां चल रहा है। दिन और रात, ये दो एनर्जी होती हैं। दिन इज सूर्य, रात इज शनि। दोनों राजा हैं, दोनों किंग हैं, आपको ये भी नहीं पता। सूर्य जो है दिन में 12 घंटे, जब सूर्य सनसेट से सनराइज तक, वो रूल करता है पूरे हमारी गैलेक्सी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। और रात में जैसे सनराइज सनसेट से लेकर अगले सनराइज तक अंधेरा हो जाता है ना। अंधेरा, अंधेरा इज व्हाट? अंधेरा इज सैटर्न, उजाला इज सन, अंधेरा इज सैटर्न। तो जब सूर्य महाराज जाते हैं अपनी सत्ता, किसको देके जाते हैं बेटा? शनि को। ये बेटा अब तू राज कर, मैं सुबह तेरे से फिर सत्ता फिर ले लूंगा। तो इसलिए साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये दुश्मनी नहीं है, अब सिखाने के लिए होता है। क्या मतलब है? सूर्य और शनि जो है उनका जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। नेचर अलग है। सूर्य इज ए फायरी प्लैनेट, वो हॉट प्लैनेट है। सैटर्न इज ए कोल्ड प्लैनेट, सैटर्न ठंडा प्लैनेट है, सूर्य गर्म प्लैनेट है। जब एलिमेंट की बात करते हैं, सन इज फायर एलिमेंट, सन इज गवर्न बाय द फायर एलिमेंट एंड सैटर्न इज गवर्न बाय द एयर एलिमेंट। यहां पर एलिमेंट अलग अलग है, यहां पर जो नेचर है उन दोनों प्लैनेट की वो डिफरेंट है। इसलिए सिखाने के लिए बोला जाता है कि ये दुश्मन है। दुश्मन मतलब एंटी फोर्स है, अलग सोच है दोनों। इसका तो ये नहीं कि अब सिखाया क्या जाता है कि भाई तुम्हारा 1 का कॉम्बिनेशन है। पता है क्या कैसे सिखाते हैं? अरे तुम्हारा तो 1 का कॉम्बिनेशन है। अरे भाई साहब, पता है ऐसा ऐसा भर देते हैं इंसान के सामने, ऐसा लगता है सूर्य इधर खड़ा हुआ है, शनि इधर खड़ा हुआ है, दोनों ने तोप निकाल ली है और आपस में ना गोले बरसा रहे हैं, जैसे वो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। सब प्रचंड बना दिया भाई, सूर्य वहां खड़ा है, शनि वहां खड़ा है, दोनों बस युद्ध ही करते रहते हैं दिन रात। इन्हें कुछ काम नहीं है, ये युद्ध करते रहते हैं। उधर से गोला वो फेंकता है, उधर से गोला वो फेंकता है। ऐसा परसेप्शन बना दिया यार, बताओ। फिर कहते हैं जी हम ऑकल्ट के मास्टर हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। भाई ज्योतिष पढ़ लो पहले, उसके बाद पढ़ाना न्यूमरोलॉजी। तो और सर ये इतना कैसे, fact- सर कैसे पढ़ा रहे हैं? इतने स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं? आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, बेवकूफ बनकर आ जाते हैं वहां। मेरा एक जानकार था, वो भी ऐसे ही मिसगाइड करके पढ़ाया करता था। मैं कहता तू क्या करता है यार, वो दोबारा कौन आएगा तुम्हारे पास? कहता मुझे दोबारा चाहिए नहीं। इस हिंदुस्तान, अब पुरानी बात है, जब 110 करोड़ 120 करोड़ जनसंख्या थी तब की बात बता रहा हूँ। कह रहा हूँ यार 110 120 करोड़ लोग हैं, जिंदगी में इनका ही पागल बना लूंगा तो वही बहुत है, इनका भी नहीं बना पाऊंगा मैं तो। ये माइंड सेट है, सोचो, ये माइंड सेट है उन लोगों का। समझ रहे हो बात को? लूट रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लूट रहे हैं, सच्ची कह रहा हूँ, लूट रहे हैं। इसलिए तो मेरी सुपारी दे रखी है इन लोगों ने, लेकिन मैं भी डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरे साथ कृष्णा जी खड़े हैं। ठीक है, तो समझ में आती बात सैटर्न शनि की? हाँ जी बिल्कुल। अब दूसरी बात समझिए कि न्यूमरोलॉजी में कोई भी कॉम्बिनेशन ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ना तो अच्छा है ना बुरा है। वो किस कंटेस्ट में आप पूछ रहे हो, वो कंटेस्ट डिसाइड करता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है बुरा। जैसे 1 का कॉम्बिनेशन लिया आपने, अब आप बोलेंगे कि सर ये अच्छा है, तो मैं कह दूंगा नहीं बुरा है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, मैं कहूंगा बेटा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं प्रूव कर दूंगा, दोनों साइड से प्रूव कर दूंगा। जैसे मान लिया एक कॉम्बिनेशन क्या है, प्लैनेट क्या है, नंबर क्या है। इन नंबर को सोचो, आप खुद एक नंबर हो, ये मान के चलो कि आप एक नंबर हो, है ना। सीमा जी मैं आपकी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। क्या मैं सीमा जी आपको बोलूं कि आप एक अच्छी इंसान है या बुरी इंसान है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? वो तो जब आपके साथ हम हमारे रिलेशंस होंगे कुछ टाइम, मतलब कुछ भी बात होगी तभी पता लगेगा ना कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। हाँ। चलो मैं कहता हूं, चलो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं आपको डिक्लेयर कर सकता हूं, कि आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं, मैं डिक्लेयर कर सकता हूं। आपको बुरे कहने वाले भी तो लोग होंगे धरती पर, जो बिल्कुल आपके बुरे। एंटी होंगे।
बिल्कुल अब मैं होंगे। उनके नजर से देखूं तो आप अच्छे इंसान है क्या? नहीं है। फिर मैं क्या बोलूंगा? अरे सीमा जी, आप तो अच्छे इंसान नहीं है। आपको अगर 100 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो 2 लोग आपको बुरा ही बोल रहे हैं, तो आप अच्छे हुए बुरे हुए? अच्छे की नजर से देखूंगा, उनकी नजर से देखूंगा, उनकी तरफ से खड़ा होकर देखूं तो आप अच्छे हो, लेकिन अगर 5 लोग आपको बुरा कह रहे हैं, उनकी तरफ जाके देखूं तो आप बुरे इंसान हो। तो मैं क्या मानूं आपको? सिचुएशन पर डिपेंड करता है क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस कंटेस्ट में मैं आपको देख रहा हूं, कहां से देख रहा हूं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इंसान का प्रैक्टिकल होना अच्छा होता है या इमोशनल होना अच्छा होता है? आजकल तो प्रैक्टिकल होना ज्यादा अच्छा है। लेकिन इमोशनल होना भी तो चाहिए, जरूरी है ना। घर क्यों होना परिवार कैसे चलेगा? घर परिवार इमोशन से चलता है हमेशा, चाहिए? है ना। ये ऑकल्ट साइंस जब सीख रहे हो तो ये प्रैक्टिकल से नहीं आएगी। मैं बोलूंगा कि विश्वास करो, आप बोलोगे सर मैं तो तब विश्वास करूंगी जब वो आप हम दिखाते हैं ना मेडिटेशन में कि किरणें आ रही हैं, है ना, वायलेट रेस आपके अंदर आ रही है, क्राउन चक्र से होती हुई आपके थर्ड आई से होती हुई आपके क्राउन, आपके हार्ट चक्र से होती हुई आपके रूट चक्र तक जा रही है ना। आप बोलो सर मैं तो नहीं मानती, दिखाओ, मैं तो प्रैक्टिकल हूँ। सारी मुश्किल भी जरूरी है, फील प्रैक्टिकल। कराना पड़ेगा, फील कराना पड़ेगा, है ना। अब मैं ना तो ये बोल सकता कि इमोशनल होना खराब है, क्योंकि इमोशन चाहिए, ना मैं ये बोल सकता कि प्रैक्टिकल होना खराब है। लेकिन किस कंटेस्ट में, जब आप अपनी एक डोमेस्टिक लाइफ जीते हो, अपनी लव लाइफ जीते हो, अपनी मैरिड लाइफ जीते हो, तो वहां पर प्रैक्टिकलिटी काम नहीं आती, वहां इमोशंस काम आते इमोशंस काम। हैं। लेकिन जब आप आउटर वर्ल्ड में जीते हो, आपके दो संसार होते हैं ना आपके, एक आपका आउटर वर्ल्ड है बाहरी संसार, एक आपका इनर वर्ल्ड है। बाहरी संसार में जब जाओगे तो इमोशंस काम नहीं आएंगे, वहां पर क्या काम आएगा? प्रैक्टिकलिटी काम आएगी। तो अब ये खराब है अच्छा है कैसे डिसाइड करें? किस कंटेस्ट में देख रहे हैं, है ना। इसी तरह से 1 का कॉम्बिनेशन जो है, ये अच्छा भी है बुरा भी। अब आप पूछ सकते हैं अच्छा कहां है बुरा कहां है, ये बताने के लिए मैं तैयार हूं। ये अच्छा है कमर्शियल लाइफ के लिए। 1 and 8 दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। 1 and 8 के पास दी बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। 1 and 8 मनी, पावर, पोजीशन इनके पीछे भागता है। 1 and 8 आउटर वर्ल्ड के नंबर है। 1 and 8 बिजनेस करने के नंबर है। 1 and 8 आपकी कमर्शियल लाइफ के लिए दी बेस्ट नंबर है। अब ये खराब कहां है? ये डेंट कहां मारेंगे? ये डेंट मारेंगे आपकी पर्सनल लाइफ पर। अगर आपका 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी आप डिसाइड करेंगे कि इसको मैं इस एंगल से देखूं या उस एंगल से देखूं। मैंने दोनों एंगल दिखा दिया, क्योंकि 1 and 8 का लव, रिलेशनशिप, मोहब्बत, प्यार, इमोशन इनसे कोई खास लेना देना नहीं होता। इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये नहीं किताबों में लिखा है, रट दिया, बात बोल दी, खराब, अच्छा, ये बर्बाद कर देगा, ये आपको ये कर देगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं जो आपको बर्बाद कर दे। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं जो आपको सड़क पे ले आए। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं जो आपको रातों रात अमीर बना दे। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये मिथ हटाने बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम भी दूसरों को पागल बनाते रहोगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए। तो आप हमें क्या हाँ जी। आप हमें वैदिक सिखाएंगे या नहीं, लोशो? मैं आपको लोशू सिखाऊंगा। तो इसमें हम प्रिडिक्शन हो सकती है? अब आपकी मर्जी है, जितना कर पाएंगे सीख लो, मतलब पहले ठीक है। सीख लो। ठीक है, वहां वहां से तो कुछ निकला नहीं, कम से कम यहां तक एक ऑथेंटिक साइंस तो सीख के जाओगे। ऑथेंटिक चीज आपने तो जो पढ़ा अनऑथेंटिक पढ़ा है, और अनऑथेंटिक भी पढ़ा है और प्रिडिक्शन भी निकली। कम से कम यहाँ तो मैं नहीं कर रहा प्रिडिक्शन कितनी कर पाओगे, क्या कर पाओगे आप, लेकिन ऑथेंटिक साइज जरूर सिखा दूंगा, काम जरूर आएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये काम आएगी। ठीक, थैंक यू। चलिए, चलिए जी, बाकी हैंड रेज है, वो क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। अब थोड़ा सा आज का जो मेरा टॉपिक है, आप में से कितने लोगों को लोशू बनाना आता है? अगर सबको आता तो मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, नहीं बनाना आता तो कम से मैं बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि नंबर तो लोशू तो बनाना पड़ेगा ना। ओके, कम से कम 7 8 10 लोगों को ही आता है। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ, फिर मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके।
ठीक है, मैं अपनी पीपीटी निकालता हूं, उसके बाद आगे बातें करता हूं। चलिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये है लोशु ग्रिड जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर एक 3x3 की ग्रिड बनती है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। तो ग्रिड का मतलब ही आप समझते हैं, ग्रिड ये 3x3 की ग्रिड बनी है। यहाँ पर 3 लाइनें हॉरिजेंटल हैं, आप देखिए, और 3 लाइनें ये वर्टिकल हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रिड, इसलिए इसको ग्रिड निम्नोलॉजी भी बोला जाता है। यहाँ पर 9 खाने बनते हैं, ये इनको गिनेंगे ना, 9 खाने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 खाने हैं। हमारे पास 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, तो हर एक खाने के अंदर एक नंबर को प्लेस किया जाता है। ठीक है, जीरो की कहीं भी जगह नहीं होती, तो वहां 1 से लेकर 9 नंबर तक है हमारे पास। अब यहां पर जो लोशु ग्रिड है, यहां पर ये स्पेसिमेन ग्रिड है, मतलब ये जो नंबर जहां पर दिया गया है वो उसकी प्लेसमेंट होती है फिक्स्ड वाली। इसको देखते हुए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर की प्लेसमेंट कहां पर होती है? 4 नंबर की प्लेसमेंट होती है टेक्निकल भाषा में फर्स्ट रो, पहली रो, फर्स्ट कॉलम। पहला कॉलम पहली रो के अंदर 4 नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, 9 नंबर को क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 9 नंबर को लिखा जाता है। 2 नंबर को कहां लिखा जाता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को में सेकंड नंबर को लिखा जाता है। 3 नंबर कहां लिखा होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 नंबर सेकंड रो सेकंड कॉलम। 7 नंबर सेकंड रो थर्ड कॉलम। टेक्निकल भाषा है। 8 नंबर कहां लिखा जाता है जी? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 1 नंबर कहां लिखा जाता है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। 6 नंबर कहां लिखा जाता है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये नंबर की जो प्लेसमेंट है पर्टिकुलर नंबर की, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है। ये भी बताऊंगा ये कहां से आई, क्यों यहां पर 6 लिखना है ना, क्यों उसको मैजिकल ग्रिड भी बोला जाता है, सब सिखाएंगे आपको, सब बताएंगे। तो समझ में आ गई बात, ये आपको रटना पड़ेगा। हम तो रट लेते हैं, 492357 816, इस तरह रट लो उसको, 492357 816, इसको रट लो। अब इस स्पेसिमेन ग्रिड से हम अपनी ग्रिड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे?
सामने व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, प्लीज यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू। आप सभी इसको बना भी सकते हैं मेरे साथ साथ। ठीक है जी, तो ये आपने 3x3 की ग्रिड बनाया और आपको सभी को पता है यहाँ पर क्या नंबर लिखा होता है, 4 नंबर। ठीक, दूसरे में क्या लिखा होता है, 9 नंबर। तीसरे में क्या लिखा होता है, 492, यहाँ पर 2 नंबर आएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा होता है, 3 नंबर। फिर यहाँ पर क्या लिखा होता है, 5 नंबर। फिर यहाँ पर क्या लिखा होता है, 7 नंबर। फिर यहाँ पर क्या है, 8 नंबर। फिर इधर नंबर क्या है, 1। इधर नंबर क्या है, 6। ये स्पेसिमेन है, मतलब फिक्स्ड है ये। ठीक है, इसको देखकर हम अपनी ग्रिड बनाएंगे। कैसे बनेगी, सबसे पहले कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। आप में से कोई डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए प्लीज। कोई भी पहले आ जाएगी, मैं उसको देख लूंगा, जो मुझे याद भी रह जाए। 16/11/1994। 16/11/1994। मैं 2 बना लूंगा, अभी मैंने लिखा 16/11/1994, तो अभी यहां पर लिख लेते हैं 16/11/1994। ठीक है, अब ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम अपनी ग्रिड बनाएंगे। अपनी ग्रिड बनाएंगे, कैसे बनेगी, सॉरी 1 मिनट। अब कैसे बनेगा, अब यहां पर देखिए, पहले हमारे पास नंबर क्या है, 1 नंबर। ये देख रहे हैं आप, पहला नंबर क्या है हमारे पास, 1 नंबर। इस 1 नंबर की प्लेसमेंट कहां पर होती है, नीचे। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर को नीचे प्लेस कर देंगे। 1 नंबर लिखा। इसके बाद क्या नंबर है, 9। 9 नंबर कहां लिखा होता है, यहां पर। तो 9 नंबर को हमने कहां प्लेस किया, यहां पर प्लेस कर दिया। फिर आपकी ग्रिड में क्या 1 नंबर है, इस 1 नंबर को दोबारा लिखना है आपने। फिर 1 नंबर को आपने दोबारा लिखा। फिर आपके पास एक 1 नंबर और है, इसको फिर दोबारा लिखना है आपने। फिर आपके पास एक 1 नंबर और है, इसको फिर दोबारा से लिखना है आपने।
ठीक है। फिर ना 9 नंबर को फिर दोबारा लिखना है आपने। फिर एक 9 नंबर और है, फिर 9 नंबर को फिर दोबारा लिखिए। फिर है 4 नंबर कहां लिखा होता है? सबसे पहले वाले में। यहां पर आपने 4 नंबर लिखना है। तो ये आपका जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1994, उसका ये अपना पर्सनल लो शू ग्रिड बन गया। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी अपना अपना लो शू ग्रिड बना सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। अब एक रैंडमली ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहां लिख रहा हूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं 25 35 15 ले लेते हैं, 15 दिसंबर 2000 14 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको अगर रिप्लेस करना है कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 नंबर कहां पर आता है? 1 नंबर यहां पर है नीचे, तो यहां पर आप 1 नंबर को प्लेस कर देंगे, इससे 1 नंबर को। 5 नंबर कहां होता है? मिडल में, तो 5 नंबर आप मिडल में प्लेस कर देंगे। फिर 1 नंबर दोबारा है, तो जितनी बार भी जो नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार वो लिखना है, उसके मीनिंग है कुछ। फिर 2 नंबर कहां लिखा होता है? ऊपर, 2 नंबर को ऊपर ऊपर प्लेस कर दिया हमने। फिर एक और 2 नंबर आया, इस 2 नंबर को दोबारा से प्लेस कर दो। फिर 0 नंबर है, 0 नंबर की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती, इसको छोड़ देंगे। फिर 1 नंबर है, 1 नंबर को दोबारा प्लेस करेंगे हम। और है 4 नंबर, 4 नंबर कहां पर आता है? ये रहा 4 नंबर। तो ये 15/12/2014 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसके हिसाब से उसका ये पर्सनल लो शू ग्रिड बन गया। अब आप में से कुछ लोग कूद पड़ेंगे कि सर इसमें ड्राइवर कंडक्टर को भी डालो। अब ड्राइवर और कंडक्टर होता क्या है समझ लो। नीचे वाले का बता रहा हूं पहले। ड्राइवर, ड्राइवर नंबर क्या होता है? ड्राइवर होता है जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है, सॉरी जो डेट है, इसका टोटल, इसको टोटल कर लो। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि यहां पर जितने भी डिजिट होते हैं उनको टोटल कर लिया जाता है और उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 का मतलब क्या? 1 + 5 = 6। तो ड्राइवर नंबर क्या हुआ? यहां पर इसके आगे लिख देंगे 6 नंबर, तो ड्राइवर ही 6। ठीक है। अब होता है फिर दूसरा कंडक्टर, इसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो आप, तो 1 + 5 = 6। और यहां पर क्या है? 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 1 = 12, 12 + 4 = 16। 16 का आया, 16 मतलब डबल डिजिट आया, तो इन सबको टोटल किया तो 16 आया। इन सबको टोटल किया, जितने भी नंबर है उनको सबका टोटल कर दो, 16 आया। फिर ये डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करो, 6 1 + 6 = 7। तो कंडक्टर नंबर आ गया 7। कंडक्टर नंबर आ गया 7। ठीक है। तो ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर होता है पहली जो डेट है आपकी उसको सिंगल में कन्वर्ट करो ऐड कर कर, और कंडक्टर का मतलब है जितने भी नंबर्स आपके पास हैं उन सबको आपस में ऐड कर लो,
अगर वो डबल डिजिट में आते हैं तो उनको डबल डिजिट में लाकर फिर उनको आपस में ऐड कर लो, सिंगल में कन्वर्ट कर लो, तो वो आपका कंडक्टर नंबर है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी वाले, लोशु वाले, अब ये सारी चीजें जो होनी शुरू है ना 2013-14 के बाद होनी शुरू हुई है मोस्टली, ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ड्राइवर और कंडक्टर को भी अपनी ग्रिड में भर दो, ड्राइवर और कंडक्टर को भी ग्रिड में डाल दो। तो यहां पर क्या, ड्राइवर कंडक्टर को डाल दो भाई उनके हिसाब से, तो यहां पर 6 नंबर भी आ जाएगा फिर, और 7 नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे कुआं नंबर निकलता है, कुआं नंबर, कुआं नंबर वो भी निकालना सिखा दूंगा, वो भी एक नंबर निकल कर आता है। ठीक है, कैसे निकलता है आगे सिखाएंगे। वो कहते हैं कुआं नंबर निकाल दो, मान लो कुआं नंबर निकल कर आ गया 3, तो कहते हैं जी यहां पर 3 कुआं नंबर को भी डाल दो। ठीक है, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी ऑथेंटिक चाइनीज बुक ने यह रिकमेंडेशन नहीं दी है कि आप अपने लोशु ग्रिड के अंदर अपने ड्राइवर को, अपने कंडक्टर को, अपने कुआं नंबर को, अपने पड़ोसी के नंबर को, अपने बेटे को, अपने बीवी के नंबर को डालो। एग्जैक्ट जो लोशु ग्रिड होता है, जो नंबर आपके पास है उसी से आपका लोशु ग्रिड बनता है एग्जैक्ट। ये आपको कहते हैं ना सपने दिखाने के लिए, आपके ग्रिड को पूरा करने के लिए, है ना, क्योंकि जितनी ग्रिड पूरी होगी इतने कॉम्बिनेशन अच्छे बनेंगे, उतना आपकी वाहवाही होगी, उतना सामने वाले को आप बोलोगे यार तेरे तो सारी ग्रिड भरी हुई है ना, इस तरह की बातें। तो ये 376 जो मैंने लिखा है बिल्कुल गलत है। एग्जैक्ट अगर लोशु बनाना है तो उसमें ना तो ड्राइवर नंबर को ऐड करना होता है, ना कंडक्टर नंबर को ऐड करना होता है, ना कुआं नंबर को ऐड करना होता है। और ये जितनी भी चीजें आई हैं 2012 से लेके बाद ये प्रचलन में आई हैं, उससे पहले कोई यूज नहीं करता था। और ये कुआं नंबर तो अभी 2020 17-18 में ही आया है, ये समझ लो, उससे पहले कुआं नंबर का पता ही नहीं था। ठीक है, तो यहां तक किसी को समझ में आया। अगर यहां ग्रिड बनाना अगर अभी किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकता है। अगर आपको अभी किसी, क्योंकि अगर ये बनाना नहीं आएगा तो आगे चल ही नहीं सकते। तो अगर आप में से किसी को अगर ये ग्रिड बनाना नहीं आया अभी, तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, वही हैंड रेज करेगा जिसको नहीं आया प्लीज, क्योंकि हम आगे चलेंगे कुछ और चीज सीखेंगे। ये पुराने हैंड रेज हैं, अभी हैंड रेज हुआ है, मैं इनको हैंड डाउन कर लेता हूं अभी। जिनको अभी नहीं आया वो हैंड रेज कर प्लीज। देखिए हम सबको साथ लेके चलेंगे, आप में से कुछ लोग नॉलेजेबल हो सकते हैं भाई, इसके आगे की भी साइंस आप जान सकते हैं, लेकिन बने रहिए, कुछ नई चीज सिखाकर ही भेजूंगा, ये तो पक्का है। हाँ आईफोन जी बताइए, क्या हुआ आपको, क्या समझ नहीं आया इसमें। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें ड्राइवर और कंडक्टर अगर फिल नहीं करेंगे तो क्या इनका कोई काम भी नहीं है हमारी डेट ऑफ बर्थ से या हमारी लाइफ से, एक इनके बात, इस आपका डिजिट आपका का आपका कोई क्वेश्चन, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो देखिए पहली बात तो फिर ड्राइवर और कंडक्टर को ही ऐड क्यों किया पहले। ड्राइवर का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, डेट है ना, हाँ तो जी। ऐसा भी तो कर सकते थे, पहले डेट को ऐड करो। देखिए मैं सिखा देता हूं, मैं बता देता हूं कि उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को ही ऐड क्यों किया। ड्राइवर का मतलब है आपकी डेट, जिस डेट में पैदा हुए, कंडक्टर का मतलब है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि पहले जो आपकी डेट है इसको सिंगल में कन्वर्ट करते वो लिखते, उसके बाद क्या हाँ जी। करना था, उसके बाद आपका जो मंथ है, आपका जो ये मंथ है ना, हम्म, आपका जो ये मंथ है इसको भी सिंगल में कन्वर्ट करते, इसको भी यहां लिखते। हम्म, हाँ फिर हाँ आपका ये जो ईयर है इसको भी सिंगल में कन्वर्ट करते, इसको भी लिखते। ऐसा भी तो कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया। हाँ। और फिर सारे के टोटल को ऐड करते, फिर उसको भी लिखते, फिर कुआं नंबर को भी लिखते। अभी थोड़ी देर में देखना, यहाँ पर ग्रिड को भरने के लिए वो कहेंगे ये आपकी शादी हो गई, हाँ जी हो गई। अरे भाई बीवी के नंबर भी तो अपने ही होते हैं, तो जो नंबर यहाँ मिसिंग है ना बीवी से उठा लो, मांग लो, भर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पहली बात तो जिस ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहे हो ना, जिस ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहे हो, ड्राइवर कंडक्टर नाम की कोई न्यूमरोलॉजी होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा काफी सारे लोग पूछ चुके हैं सर रिकॉर्डिंग मिलेगी।
बेटा अगर रिकॉर्डिंग ही देनी होती तो मेरे पास हजारों रिकॉर्डिंग पड़ी है पिछले 15 साल से, पता नहीं कितनी बार मैं हजारों बार पढ़ा चुका है सब चीजें, मैं भी रिकॉर्डिंग दे देता, आप घर बैठ के पढ़ लेते। हमारा 6 दिन का कोर्स चलेगा, 5 की जगह 6 दिन होंगे, होते ही हमेशा, एक दिन बढ़ता ही बढ़ता है। इनमें से मैं 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग डालूंगा यूट्यूब के ऊपर बस। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पर डालूंगा ना आपको पर्सनली मिलेगी। जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं अपना टाइम खर्च कर, मैं इस टाइम में अगर कोई पेड कोर्स लॉन्च करता तो मैं पैसे कमाता नहीं कमाता। मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूं ना, मेरा टाइम भी आपके जितना ही कीमती है, तो आपको भी टाइम देकर सीखना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मैं डाल दूं बेशक एक आध क्लास की, वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग मान के चलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया आईफोन? चलिए, हाँ जी महिमा जी, आपको क्या समझ नहीं आया बताइए। सर मुझे ये ड्राइवर और कंडक्टर तो समझ में आ गया, बट वो कुआं नंबर का क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया, और वो हाँ, कुआं इम्पोर्टेंट नंबर का है क्या लॉजिक? जानना, नहीं जानना है तो मत बताइए। नहीं नहीं, मतलब कुआं नंबर एक नंबर निकल कर आता है, उसकी कैलकुलेशन होती है, सिखाऊंगा, ओके। उसको सिखाऊंगा। तो बस मतलब वो निकालते हैं कैलकुलेशन से लोग, वो जो कुआं नंबर निकल कर आता है ना उसको भी ग्रिड में डालते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि ठीक है। नहीं डालना चाहिए। ठीक है, मुझे ड्राइवर कंडक्टर समझ में आ गया, आई एम ठीक क्लियर। है, ग्रिड बनानी आ गई आपको? यस यस। हाँ जी अरविंद जी बताइए। अरविंद जी, जिनको नहीं आया प्लीज वही हैंड रेज रखें, बाकी ना करें, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। डेमेडी भी बताएंगे क्या आप इनकी? हाँ जी, डेमेडी भी बताएंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे यार। ये तो ना हाँ जी बीमारी, जी। ये तो ना बीमारी बता के छोड़ दूंगा, फिर फायदा क्या है मेरे पास आने का, है ना? इसकी हाँ जी वही पूछा। बिल्कुल बताएंगे। पीपीटी पीपीटी भी देंगे साहब? नहीं पीपीटी नहीं देंगे, बोल रहा हूं नहीं देंगे, शायद दे भी दूं, लेकिन अभी मान के चलिए मैं कुछ नहीं देने वाला, मेरे से लाइव सीखो बस आप। पीपीटी सर बहुत आवश्यक है इसके लिए। बता देंगे, पीपीटी का जुगाड़ भी बता देंगे। समझदार लोग ठीक क्या है करते हैं, समझदार लोग फोटो खींच लेते हैं यार, अब ये भी मैं बताऊंगा क्या तुम्हें? साहब। ठीक है साहब इतनी तो ठीक है। समझदारी आप में होगी यार, सब में यार, सब नहीं देने वाले, फोटो खींच लो यार मोबाइल से। ठीक है, वो बात एक ही है ना, तो एक से नहीं खींच पाएंगे ना। कोई बात, कोई बात, बता देना। ठीक है, हाँ दलजीत जी बताइए। दलजीत जी बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ, इसका मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका? नहीं है ना सर, मैम डाल दिए ना, डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है ऑलरेडी डाल दिए ना मैंने। भाई नहीं आपकी नहीं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके उसमें जो नंबर आए थे मैंने लिख तो दिए। अच्छा, मतलब उनका आगे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? आगे सिग्निफिकेशन नहीं है, ओके। डाल दिए वो आपको बहलाने के लिए। अगर खुश रहना है तो मैं बोल दूंगा मैडम ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, वो भी डाल लो, पड़ोसी के भी डाल लो, हस्बैंड के भी डाल लो, बच्चे के भी डाल लो नंबर। खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जैक्ट लोशुक न्यूमरोलॉजी है, जो ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी वो पढ़ा रहा हूँ। बाकी बुरी सीखने तो भरा पड़ा है, सीखते रहना। तो एक बात और है, ये आप बोल रहे हो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ठीक है? हाँ सो हाँ हाउ मच वैलिडिटी है उसकी इंडिया में? मैडम, जिस तरह से हमारा जो संस्कृति है वो 10,000 साल पुरानी है, ये तो मानते हैं जी हम। जी हमारे बाद चाइना की सभ्यता आती है जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो 6,000 साल पुरानी है उनकी सभ्यता भी। जी। तो वर्ल्ड में दो ही सभ्यता है जो सबसे प्राचीन है, एक हमारी है एक चाइना की। और पूरा चाइना सिस्टम ऑकल्ट का पूरा लोशुक ग्रिड के ऊपर चल रहा है उनका पूरा। तो सक्सेस है, 100% सक्सेस मिलती है? बिल्कुल, बिल्कुल है सक्सेस, क्यों नहीं है, बिल्कुल सक्सेस है। लेकिन कौन सा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सक्सेस है? जो इंडिया में चल रहा है वो किसी काम का नहीं। वो तो यह है जैसे बच्चा जिद करता है ना, पापा पापा वो जहाज दे दो, जहाज दे दो, खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या होता है, खिलौना ला के देते हो आप, बच्चा खेलता रहता है उससे। डमी मोबाइल देखा है ना आपने, बच्चे को बोलते हैं मोबाइल लूंगा मोबाइल लूंगा, तो आप डमी मोबाइल बच्चे को ला के दे तो बच्चा लगा रहता है उसके अंदर। तो ऐसे लोशू गिरी जो आप पढ़ कर आए हैं सब डमी है, इसका कोई फायदा नहीं, खुश होते रहो कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, बस इतना ही है, और कोई रोल नहीं है उसका। थैंक यू सर। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि सबको अब ये समझ में आ गया कि लो शुगर बनती कैसे है। बाकी क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
अब ये नंबर आए कहां से हैं, ये समझ लो पहले, ये ग्रिड बनी कैसे, कहां से नंबर आए। तो बेसिकली इतना समझ में आ गया, चाइनीज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो चाइना से आए हैं। तो चाइना हैज ऑलवेज बीन फेसिंग डिस्ट्रेसफुल प्रॉब्लम ड्यू टू द रिकरिंग डिवास्टेटिंग फ्लड कॉज्ड बाय द रिवर। तो आप सभी को इतना पता है, आपने हमने सबने सोशल साइंस पढ़ी है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं, उनका जन्म हुआ है, वो सारी नदी के किनारे जन्म हुआ है ना। जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं, जन्म लिया है, सरवाइव की हैं, वो नदी के किनारे किनारे हुआ करती थी। तो चाइना भी इतनी पुरानी सभ्यता है, तो चाइना भी जब डेवलप हुआ तो वो नदी के किनारे किनारे डेवलप हुआ सारा। तो चाइना में क्या था, एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर जो बाढ़ है, फ्लड है, वो बहुत आता था। अब फ्लड आ रहा है तो वहां जितनी भी आबादी है सबको नुकसान हो रहा है, और बार बार फ्लड आ रहा है वहां पर। तो हु हैंग हो ऑल्सो कॉल्ड द येलो रिवर, तो उसका एक नाम था येलो रिवर, मतलब जिस येलो रिवर के किनारे चाइनीज सभ्यता ने जन्म लिया, आप ये भी कह सकते। It became a biggest challenge for the emperor of China to solve the crisis and find a way to prevent the flooding and save thousands of lives, which the flood took every year. तो वहां के जो एम्परर थे, राजा, और जितने भी राजा हुए वो सब परेशान कि भाई इतनी बाढ़ आती है, हर बार बाढ़ आती है, हमारे हजारों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ निकालना था। It is believed that one of the 5 mystical emperor of China named Hu of Xia was also working on it to find a permanent solution. तो उस टाइम में जितने भी राजा हुए या उससे पहले राजा हुए, सब ने कोशिश की कि भाई कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना तो ये तो बहुत नुकसान होता है हमारी प्रजा को। ओके, while working on it about 4000 साल पहले, who succeeded to find a tortoise shell from the river which had some peculiar and extraordinary marking on its back. तो जो वहां का राजा था, तो उसने एक टॉर्टाइस के ऊपर कुछ सिंबल देखे। टॉर्टाइस के ऊपर जैसे बाढ़ आती है, नदी आती है, आपने पता है ना, नदी आती है तो मछलियां और ये कछुए जो जल प्राणी होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसने देखा कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग, किसी एक टॉर्टाइस के ऊपर उसने कुछ मार्क देखे। It was a popular belief during those days in China that God lived inside tortoise and turtle shells. उस टाइम में एक मान्यता थी, जैसे हमारे यहाँ बड़ी सारी मान्यताएं हैं, ऐसी चाइना के अंदर मान्यता थी एक, कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो डिवाइन है, जो गॉड है, वो कछुए के अंदर और उसके शेल के अंदर डिवाइन रहती है या गॉड रहता है, ऐसी मान्यता थी। So the people regarded the finding of these tortoise shell by Hu as highly auspicious and was considered as a good omen. तो जब उन्हें, मतलब वो मान, कई बार होता है ना, हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अच्छा चिन्ह, कुछ अच्छा साइन अगर नजर आता है, आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है ना, कुछ शुभ संकेत हमें दिखाई दे जाते हैं। तो इसी तरह से जब राजा वो मंथन कर रहा था, उस दौरान उसे टोर्टाइस नजर आया और उस टोर्टाइस के शेल के ऊपर कुछ मार्क नजर आए, तो ये मान लिया गया कि भाई अब कुछ शुभ संकेत हैं, कुछ अच्छा होने वाला है या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला है। Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a perfect square divided into the 3x3 grid. तो जो राजा था, उस राजा के साथ जो फेलो मैन थे, जो उसके होते हैं ना, साथ साथ जो नॉलेजेबल लोग चलते हैं, उन्होंने जब उस नदी में वो टोर्टाइस देखा तो लगा भाई एक भगवान का रूप, कोई शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। उस टोर्टाइस को जब उन्होंने देखा तो उस टोर्टाइस के शेल के ऊपर कुछ मार्क नजर आए उनको। जब उन्होंने, उन नॉलेजेबल लोगों ने उनको उसको डिकोड करने की कोशिश की, तो देखा कि वहां पर एक 3x3 की ग्रिड बनती है और उस ग्रिड के अंदर कुछ मार्क्स उनको नजर आए। इट वॉज टर्म्ड एज लो शू मैजिक स्क्वायर ग्रिड। तो तब से जो ये 3x3 की ग्रिड बनी है उसको लो शू मैजिक ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड बोल दिया गया। They observed a remarkable point in the square that every horizontal, vertical and diagonal row added up to the same number 15. Another remarkable point in the square was placement of number 5 in the central position, as number 5 was highly regarded in China those days. So Hu and his fellow man या follower were astonished
एंड एक्सर्टेड आफ्टर दिस। तो सिंपल भाषा में ये है कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये ग्रिड बनी हुई है इस तरह कछुए के ऊपर, ये कछुआ उन्होंने देखा इस तरह का, कछुए के ऊपर कुछ मार्क्स देखे, कछुए के शेल को उन्होंने जब इमेजिन किया तो ये 3x3 एक स्क्वायर ग्रिड उनको समझ में आई। जब स्क्वायर बनाया गया तो पर्टिकुलर एक खाने में कुछ पॉइंट नजर आए, जब उनको गिना गया तो ये ग्रिड बनाई, जैसे इस तरह के मार्क्स नजर आए, नंबर नहीं लिखे हुए थे, ये पढ़ाया था कि नंबर लिखे हुए थे, नंबर नहीं लिखे हुए थे, कुछ पॉइंट थे, मार्क्स थे। जब मार्क को काउंट किया गया तो यहाँ पर ये 4 आया, ये 9 आया, 2 आया, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये मार्क कछुए के उस पर्टिकुलर पार्ट पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर वो उतने मार्क्स नजर आए, उनको काउंट करके फिर एक मैजिक स्क्वायर ग्रिड बनाया गया। तो तब से ये बना लो शू ग्रिड। अब इसको मैजिक ग्रिड क्यों बोलते हैं? मैजिक ग्रिड इसलिए बोलते हैं, इसको कैसे भी ऐड कर लो, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल ऐड करो, 4 + 9 is 13, 13 + 2 is 15, 3 + 5 is 8, 8 + 7 is 15, 8 + 1 is 9, 9 + 6 is 15, 2 + 7 is 9, 9 + 6 is 15, 9 + 5 is 14, 14 + 1 is 15, 4 + 3 is 7, 7 + 8 is 15, 4 + 5 + 6 is 15, 8 + 5 + 2 is 15। मतलब इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कैसे भी इसको ऐड कर लो, ये 15 बनता है, 15 से बनता है 6, 15 से बनता है 6। तभी से उन्होंने मान लिया कि ये जो ग्रिड है ये मैजिक ग्रिड, ठीक है। तो ये आविष्कार चाइना में तब हुआ, उस टाइम के अंदर हुआ। अब आपने जो ग्रिड बनाई है, यहां पर ग्रिड जो बनी है आपके, उनके कुछ मीनिंग्स हैं। उनके क्या मीनिंग्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है या मैं बताना नहीं चाह रहा। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और मुझे डॉक्टर ने बहुत टाइम बैठने के लिए मना किया है, कुछ दिन के लिए, इसलिए मेरी जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं वो मैं लेट कर ले रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली क्लास थी तो आज अच्छा नहीं लगता कि मैं लेट की क्लास लूँ, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला जितना रेस्ट करोगे, क्योंकि लोअर बैक में थोड़ा पेन हो गया था, तो डॉक्टर ने फिर एक्सरे वगैरह किया तो उसने थोड़ा बोला कि आपको 4-5 दिन जरा रिलैक्स रहना है। तो 3 दिन हो गए, आज 1-2 दिन में हो जाएंगे ठीक। तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, वरना तो मैं तो, आपको पता है कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो सुबह के 4 भी बज जाते हैं, और मैं 6 बजे पढ़ाना, 5 बजे मैं 5 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और 9 बजे का कोई वेबिनार होता है, इस तरह की क्लास होती है, तो हो सकता है सुबह के 2 बज जाए, 3 बज जाए या 4 भी बज जाए, मतलब 4, 4:30 बजे तक भी पढ़ाया हुआ है हमने लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, बाकी ठीक है, कोर्स तो मैं करा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो वो ले लेता हूँ अभी। बाकी कल जो हमने ग्रिड बनाई है आप सभी बना के रखना। इन ग्रिड के कुछ मीनिंग्स हैं, यहाँ पर ग्रिड में आपके कुछ नंबर मिसिंग होंगे, कुछ नंबर एक्स्ट्रा होंगे, तो उन सबके मीनिंग्स हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक आपके पास 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है या मिसिंग है, उसके क्या मतलब निकल कर आते हैं। फिर उसके अगली क्लास में कुछ और सीखेंगे, कॉम्बिनेशन सीखेंगे, कुछ उससे अगली क्लास में कुछ और सीखेंगे, और यहाँ पर मैं आपको रेमेडी भी सिखाने वाला हूँ, चिंता मत करिए कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आए थे सर रेमेडी सिखाओगे ना, बिल्कुल सिखाएंगे, रेमेडी सिखाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले कुआं नंबर क्या होता है, कोई जानता है कि कुआं नंबर क्या होता है? अभी हैंड रेज ना करें प्लीज, कोई भी वो ही करे जो कुआं नंबर को जानता है। एनीबडी जो कुआं नंबर को जानता है क्या होता है, कैसे निकलता है? अरे बड़े सारे लोग जानते होंगे भाई कुआं नंबर यार। देखो दलजीत जी भी जानती है। दलजीत जी आपने सीखा क्या कहीं से पैसा खर्च करके? नहीं, पैसे खर्च करके नहीं सीखा, मैंने नेम न्यूमरोलॉजी का थोड़ा कोर्स सीखा था। अच्छा चलो चलो ठीक है, कुआं नंबर सिखाया था उन्होंने, क्या होता है? उन्होंने कोआ नंबर नहीं सिखाया था, देन आई वेंट ऑन सर्चिंग द अदर वीडियोस, सो अच्छा आई अच्छा, गॉट। तो सीख लिया कुआं नंबर क्या होता है, कैसे निकलता हाँ है, जी क्या सर। करते हैं उसका? सर जो मेरा डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ नहीं है, नहीं, मतलब सपोज, करते करते क्या, निकाल कर वो करते मुझे क्या? नहीं मालूम है, आई नो हाउ टू फाइंड फिर निकालना किस बात? अभी मैंने तो बहुत वेरी न्यू टू ऑल पर दिस निकालना थिंग्स। सीख लिया, पर करना क्या इसका, मतलब हाथ में तीर है ये नहीं पता भाई, लगाना कैसे है, चलाना कैसे है, क्या फायदा है इसका? इससे तो अच्छा ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया है।
तो बात है सर, आपके पास इसीलिए आए हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, गुड। आईफोन, आईफोन, हाँ जी। हेलो। वो नंबर पता है क्या होता है? जी सर। क्या होता है? वही जो ईयर का टोटल करके चलो उसमें से ठीक है, 7 क्या माइनस क्या करते करते थे हैं वो। उसका, क्या करते हैं उसका? उसको इस ग्रिड में ही फिलअप करते थे। बस, और क्या करते हैं उसका? और तो नहीं पता जी। अच्छा ठीक है, ग्रिड में तो मैंने बता दिया कि फिलअप नहीं करना होता। ठीक है सर। चलिए रीचा जैन, बताओ कुआं नंबर क्या होता है, क्या करते हैं इसका? सर वही यही बताया है कि ग्रिड में ही लिखते हैं इसको। और भी कुछ बताया होगा बेटा, तुम बता नहीं रहे। नहीं नहीं सर, बस यही ये नहीं बताया बताया था। एंजल नंबर है, इसको माथे पे लिखो, हाथ पे लिखो? नहीं नहीं सर, उनसे नहीं कोर्स किया अच्छा, था। पूछा उनसे नहीं किया बस। हाँ, मतलब मजाक सर में बना मेरी दिया साइंस में। आपसे आपसे हुई थी फोन पे बात, व्हाट्सएप पे भी हुई थी, मैंने कहा था आपसे कोर्स ज्वाइन करना है मुझे आपका। ठीक है, चलिए। हाँ जी। अच्छा, जिनको ये पता है कि वो कुआं नंबर हाथ पे लिखते हैं, वो कितने लोग हैं? वो हैंड रेज करो, जिनको ये बताया गया है। हाँ ममता, बताना। ममता जी अनम्यूट करो। कुआं नंबर क्या क्या करना होता है कुआं नंबर का? यस सर, जो भी वो सिखाया गया था, तो हाँ ये था कि जो कुआ नंबर है इसको हाथ पर देखो, ये एंजल नंबर है आपका, इसको आपको ऐसे वो मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, या लक एनहांस होगा, इस टाइप से बताया गया है। अच्छा, तो फिर क्या लिखा आपने? देखा था लिखा ही होगा, एक क्या होगा, क्या एक किस्मत देखा, किस्मत एक पलट गई, दफा क्या हो गया? क्या यार, साइंस के जमाने में तुम बेवकूफ वाली बातें करते हो, सुनते हो यार, मतलब यकीन भी कैसे कर लेते हो? तुम समझ नहीं आता, साइंस है ये, विद्या है ये। अब पता है कहां से निकल कर आया, हाथ पे लिख लो। क्या होता है जब किसी अनाड़ी के हाथ में कोई विद्या लग जाती है, उसको पता कुछ नहीं होता। आप जैसे, मैंने हमारी सिस्टर से पूछा अभी कि भाई कुआं नंबर क्या होता है, उन्होंने बताया कि सर ऐसा निकलता है। मैं कहा क्या करना होता है सर, ये नहीं पता। अब ऐसे ही उनके साथ हुआ था, जिसने बताया ना हाथ पे लिख लो, उससे क्या हुआ, किसी क्लास में बच्चे ने पूछ लिया, पुरानी बात बता रहा हूँ 2017-18 की, सर ये कुआं नंबर करना क्या है? अब उसे पता ही नहीं करना क्या है। उसने बोल लिया बेटा ये एंजल नंबर है, हाथ पे लिख लो। बस तब से ये हाथ पे लिखने वाला चलन चल पड़ा। पता ही नहीं इसका यूज क्या है। कुआं नंबर की एक एप्लीकेशन है, ना तो इसको ग्रिड में लिखा जाता ना इसको हाथ पे लिखा जाता। ये सब पागल बना रहे हैं आपके। कुआं नंबर की एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको फेंगशुई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फेंगशुई के अंदर इस कुआं नंबर की जरूरत पड़ती है। समझ में आती बात? और फेंगशुई क्या है? फेंगशुई है चाइना का वास्तु। और वास्तु क्या होता है? एलिमेंट बेस्ड। इसका मतलब है ये लोशु हम सीखते हैं ना, ये सारा फेंगशुई में काम आता है। अब चूंकि इन लोगों ने फेंगशुई पढ़ी नहीं है ना, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, वहां से चाइनीज सिस्टम लाकर अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगाकर, है ना घर का छोड़ा ना बाहर का छोड़ा इसको, न्यूमरोलॉजी को। अब ये बेचारे बेचारे करें क्या, फंस गए। अब कुआं नंबर समझने के लिए फिर फेंगशुई पढ़नी पड़ेगी। इतना दिमाग होता तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला बेटा ये एंजल नंबर है, इसको माथे पर लिखकर घूमो, किस्मत चमक जाएगी। लिखते रहो माथे पर, हाथ पर लिखो, माथे पर लिखो। आलू उगाओ। दो बड़े मशहूर लोग हैं यहाँ पर, एक आलू से सोना बनाता है, एक आलू से कर्जे उतारता है। पता नहीं कहां से पढ़कर आते हैं यार, कौन से ग्रह से सीख कर आते हैं लोग। ठीक है, तो भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ना। चलिए, आप क्वेश्चन आंसर किसके हैं तो पूछते रहे मेरे से, फटाफट फटाफट पूछ रहे ताकि मैं सबके आंसर दे सकूं। यस, आईफोन। जी सर, उन्होंने यही बताया था कि इससे लक एनहांस होती है, इसलिए इसको हाथ पे लिखना चाहिए। उनको पूछा कि कौन सी कितनी साइंस पढ़ी है, कौन सी ऑथेंटिक बुक पढ़ी है। भाई तू कहां से पढ़कर आया है, कहां कहां लिखा है, ये कहां लिखा है यार, बता दो भाई, कहां लिखा है ये? कुछ ही बोलोगे मान लेंगे। तुम कोई ऋषि ऋषि हो क्या, किसी दूसरे ग्रह से आया होगा, तुम्हारी बात मान लेंगे, हम तो नहीं मानते। लिखाओ कहां लिखा है। पूछते नहीं हो यार, आप पूछा करो। अच्छा, उनकी गलती नहीं है, सारी गलती आप लोगों की है।
क्योंकि आप लोगों ने उनको बढ़ावा दिया हुआ है इन लोगों को, क्योंकि आपको ना जल्दी करोड़पति बनना है, आपको भी तो मेहनत नहीं करनी ना। आपको कोई ऐसा चमत्कार पत्थर मिल जाए या एक मिल जाए, नंबर मिल जाए, हाथ पर लिखो जी, बस घर बैठ जाओ बस। तो सर वहां पर बैठे लोग बहुत सारे अपने रिव्यू देते हैं, तो रेजोनेट कैसे कर जाते हैं? रेजोनेट करते हैं, वो उन्हीं के बंदे होते हैं, पैसे दे के बुलाए होते हैं। और बताओ, सारा मुंह मत खुलवाओ। और बताओ। अच्छा, आप सारे लिख लो, अभी 300 लोग तो हैं यहाँ पर, लिख लो भाई, मैं सबको कल कुआं नंबर निकालना सिखा दूंगा, है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत क्या भाई, मोदी को बोल देते हैं, मोदी के हाथ पे लिखवा देते हैं। अगर मोदी तरक्की करेगा तो सारा देश तरक्की कर जाएगा। फिर क्या जरूरत है हमें मेहनत करने की। मोदी जी को लिखवा देते हैं, कुआं नंबर लिखवा देता हूं, मैं कल जाता हूँ, बात करता हूँ मोदी जी से। कुछ समझ में आ रहा है लॉजिकल? मैं या ऐसी कहानी, मुझे मुझे किसी की ना बुराई करने का शौक है, ना अपनी वाह कराने का शौक है। मैं आपके दिल दिमाग में ना वो कचरा जो भरा पड़ा है उसको निकालना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है, और कोई मोटिव नहीं है मेरा। क्योंकि मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मैं अकेला कितने लोगों तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन आज मैं अगर 300 लोगों को पढ़ा दिया, ये 300 लोग जिंदगी में 10-10 लोगों को भी आगे मोटिवेट करेंगे या सही सिस्टम पढ़ाएंगे, तो 30,000 लोगों को तो ठीक कर दिया हमने। और 30,000 लोग आगे 2-2 लोगों को करेंगे तो लाख लोगों को ठीक कर दिया। तो मेरा मोटिव वो है। गंदगी को साफ कैसे किया जाएगा? अच्छा पढ़ाकर, बोलकर नहीं, अच्छा पढ़ाकर। तो मेरे से पढ़ लो, आप वो चीजें पढ़ाते रहना। चलिए बोलिए ममता। अच्छा ममता जी, आपका हो गया था, कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद सविता प्लीज जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो। अब बैठा नहीं जा रहा है, पेन होना शुरू हो गया। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर बहुत अच्छे से आपने समझाया। ये आजकल बहुत रील चल गई है, उसमें सब यही दिखा रहे हैं और सब लिख लिख के बैठते हैं। मैंने भी देखा था, मैंने भी लिखा, लेकिन 2-4 दिन लिख के फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। ग्रीन पेन लेके आई, हाथ में लिखा, सब काम किया सर। कोई लेकिन बात नहीं आपकी मैडम, बात कुछ समझ में आ गई सर, आपकी और बात कुछ दिन समझ की में आ बात गई। है, और कुछ दिन की बात है। अभी मैं 300 लोगों में बता रहा हूँ, आगे हाँ सर। 3 लाख लोगों में बताऊंगा ये बात, आगे 3 करोड़ लोगों तक ये बात मेरी पहुंचेगी। और ज्यादा नहीं, सर सिर्फ दिवाली से पहले पहले। थैंक यू सर, दिवाली आप तक बहुत ये अच्छा दावा बता करता हूँ, रहे हैं। लोशू वाले ना मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया और हमारी थोड़ी सी समझ भी आई ये समझ सब में चीजें। आई ना बात? हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस उधर जा रहे हैं। बहुत रील्स ऐसी आने लगी सर, बहुत कंफ्यूज हो गए हम लोग, बहुत ज्यादा। चलिए, कोई कोई क्या नहीं। बोलता है, कोई क्या बोलता है। नहीं, मैं तो देखो जो बोल रहा हूँ लॉजिकली बोल रहा हूँ, मैं प्रूव हाँ कर रहा सर, हूँ। मैं देखिए ये साइंस का समझ में आ स्टूडेंट गया। हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने हम्म। एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। यस और सर। ज्योतिष और वास्तु में मेरे पास पीएचडी की डिग्री है। ऐसे ओहो। नहीं बैठा आपके सामने, यस सर। है ना। उनसे पूछ लेना कितना उन्होंने पढ़ा है। और इस दुनिया की कोई ऐसी साइंस नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। सारी साइंस पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे पैसा कमाने का शौक होता ना, तो मैं अब तक कई 100 करोड़ रुपया कमा चुका था लोशू से। कई 100 करोड़। ये ये लोग क्या कमाएंगे लोशू से? क्या मुझे लोशू नहीं आता जो ये इनको आता है? ड्राइवर, हम्म। कंडक्टर, 81 कमीशन और पर्सनल ईयर, क्या मुझे नहीं आता इसे? मैं भी तो पढ़ा सकता था ना। नहीं पढ़ाया, ये गलत सिस्टम है। सर फिर इसका ऐसे क्यों बोलते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर बहुत जरूरी है, इससे तो आपके भाग्यांक होता है, तो इसमें आगे आपके 30 के बाद ये होता है, वो चेंज होती है लाइफ वगैरह। हाँ तो मैडम उनसे ये पूछना ना, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, मेरा जो ड्राइवर कंडक्टर है, अकेली मैं पैदा नहीं हुई थी, उस दिन करोड़ों बच्चे पैदा हुए थे। क्या सारे करोड़पति बन गए क्या मेरी तरह उस दिन के जितने पैदा हुए थे? सबका ड्राइवर कंडक्टर सेम या नहीं है उस दिन का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। लॉजिक बात कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। यस यस। सारे करोड़पति बन गए क्या? अगर आप करोड़पति हैं तो सारे करोड़पति होंगे उस दिन पैदा हुए होंगे जिस दिन आप पैदा हुए। ऐसा है क्या? हाँ सर, बात तो सही है आपकी। सही बात बोल रहा हूँ, लॉजिकल बात हाँ बोल। सही। साइंस का बिल्कुल स्टूडेंट हूँ। सर, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ वास्तव तभी आपकी जल्दी समझ में आ गया। यस सर। ओके। हाँ जी सुखपाल जी, फटाफट बोलिए जी, कोई क्वेश्चन आपका? सुखपाल जी अनम्यूट कीजिए, डीजी करके उसके बाद। हाँ जी सुखपाल जी प्लीज। कल सेम टाइमिंग 9:15 बजे, सेम आईडी पासवर्ड, इसको नोट कर लीजिए। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम लिंक, इसको सेव करके रख लो। हाँ जी सुखपाल जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद अपने आप को, प्लीज कीजिए। मैंने भी एलिमेंट्री कोर्स किया था। हाँ। उसके बाद वो मेरे से प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे 30-35 हजार रुपया मांग रहे थे, जो मैंने देने से मना कर दिया कि पहले डाउट क्लियर करो, उसके बाद हाँ। आगे की सोचेंगे। हाँ।
तो उन्होंने मेरे को बंद कर दिया है, मेरा जो उनके साथ अकाउंट था हाँ वो बंद कर दिया उन्होंने, मेरी क्वेरीज ही वो डील नहीं करते हैं। हाँ, अब डील क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपको बता दिया है कि साइंस काम ही नहीं करती है, तो आप 35,000 रुपये नहीं दोगे उनको, क्योंकि क्वेरी सोल्व कर ही नहीं सकते हो। मैंने कहा जी पहले मेरी जो ये क्वेरीज हैं, ये जो मेरे डाउट्स हैं, इसको क्लियर करो, उसके बाद मैं प्रोफेशनल कोर्स करने की सोचूंगा। हाँ, क्योंकि मैं भी कोई 10-20 साल का बच्चा नहीं हूँ सर, 70 ईयर्स मेरी एज होने वाली है। बहुत बढ़िया। तो इसको अभी शुरू किया था, तो अभी कल 3-4 दिन पहले मैंने आपका ये वेबिनार का वो देखा था, हाँ जी, तो उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। चलो बहुत पहले बढ़िया। आज वो आपका 8 बजे का क्लास था, लेकिन वो मेरे यहाँ ज्वाइन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो तो देखो हमने बोला था जिसने करना है कर लो। आज हमारा फर्स्ट क्लास थी, नहीं, आकाशी की। मैंने लॉग इन किया था, लेकिन वो हो ही नहीं पाया, हाँ, पता नहीं क्या वजह। क्लास में हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी, तो सर उम्मीद करता हूँ आपसे लॉजिकल बात बन पाएगी। बिल्कुल बन पाएगी सर। कुछ तो आई पढ़ाएंगे। होप। देखिए, जो हाँ जी, जितना मेरे जरूर को सर। आता है लोशु वो तो पढ़ा ही दूंगा, बाकी तो रिसर्च है, करते रहिएगा। क्योंकि इतने बड़े कोर्स को मैंने 5 दिन में कंप्रेस्ड किया है, तो ये तो नहीं, मैं पूरा तो नहीं, पर हाँ इतना पढ़ा दूंगा कि आपको लॉजिकली समझ में आए। ठीक है सर, थैंक यू। चलो बच गए, एलिमेंट्री में 5,000 रुपये देके ही छूट गए पीछे। डीजी, हाँ सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो टोशु ग्रिड है, ये क्या वास्तव में काम करता है क्या, या यार आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, काम तो करता ही है यार। नहीं कई वो ये नंबर। साइंस है, मतलब अरे सर। चाइना इसके इस साइंस को पिछले 5,000 साल से कैरी कर रहा है। जैसे आप ये बोलो सर, ये वेद काम करते हैं क्या, ये ज्योतिष काम करता है क्या, ये वास्तु काम करता है क्या, है ना, किसी और नहीं। कंट्री जाके पूछोगे तो यस हाँ डेफिनेटली हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, काम करती हैं। ऐसे ही चाइना के अंदर ये उनके जो उस एंसेस्टर टाइम के जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनके जो लॉजिकल एक पर्सनालिटी हुई है, उन्होंने लिखी हैं सारी चीजें उनके सिस्टम में। नहीं, ऐसे स्पिरिचुअली ऐसा कहते हैं कि जो चीज पावर्स है, जो उस एरिया की जिधर पावर होती है वो वहीं काम करती है, बाकी हाँ दूसरी जगह नहीं करती है। तो ये इंडिया में जो मैं इंडिया की मैं पावर्स है। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये लोशु ग्रिड जो है वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, एलिमेंट, है ना। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि इंडिया का अर्थ एलिमेंट अलग होगा, चाइना का अर्थ एलिमेंट अलग होगा। मिट्टी तत्व तो मिट्टी है ना, कहीं की भी हो। नहीं नहीं, मिट्टी में केमिकल्स अलग होते हैं, वहाँ का अरे वो सर, वो आप पार्टिकल्स अलग साइंटिफिक बात होते मत हैं करो। यहाँ की। पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है, ये पता है आपने? स्पिरिचुअल हाँ साइंस ये पढ़ी है? तो। हाँ हाँ सर, ये तो 5 पांच एलिमेंट से बना एलिमेंट है, से ही छठा बना। एलिमेंट तो नहीं आया ना। नहीं, और ये भी अब पढ़ा आप है ये कह कि सकते जब हैं कि तक बैलेंस। चाइना का जो इंसान बनाया वो 5 एलिमेंट उसके अलग है, मेरे अलग है। नहीं, वो तो एलिमेंट तो लगभग सबके तो एक मैं से ही है एलिमेंट की तो ह्यूमन बात कर रहा हूँ बॉडी या में। क्या बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो बोलते हैं कि अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, और ये जो होते हैं, ये क्या वास्तव में इफेक्टिव होते हैं किसी चीज यस, से, देखिए या डेफिनेटली हर चीज काम करती है, लेकिन जब आप सही सिस्टम पढ़ते हैं तब काम करती है। अगर आप अच्छा ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी पे जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगी। अच्छा। ठीक है, हर चीज काम करती है। ठीक चलिए, ठीक। मोनिका जी, मोनिका जैन। मोनिका जैन, विभोर जी। हेलो हाँ जी, सर, मेरे को एक चीज पूछनी है जो अभी शायद अभी डिस्कशन में नहीं आई है। एक चीज मैंने सुनी है कि अगर लोशो ग्रिड के अंदर 5 और 6 मिसिंग है, तो उसको करेक्शन करने के लिए नेम को चेंज करो, नेम को लेकर आओ। वो मतलब वो मुझे थ्योरी आज तक हजम नहीं हुई कि मेरा जो नाम है उसको मैं नाम जो इसकी अल्फाबेट के हैं 1 to 9 और A to Z के हिसाब से कहीं आई लगा दूं, कहीं ए लगा दूं। वो कितना ट्रू है नेम को, और फिर उसके हिसाब से आफ्टर सम टाइम आप अपने आधार कार्ड चेंज कर दो, पैन कार्ड चेंज कर दो। हाँ वो मुझे थ्योरी आज तक समझ में नहीं आई जी, नेम चेंज करने की थ्योरी। मतलब लोशो ग्रिड ठीक है, मैं ये नहीं कहता लोशो ग्रिड गलत है, या आपको ज्यादा अच्छा पता है क्योंकि आप इसके हैं, लेकिन नेम चेंजिंग थ्योरी को आप आज 50 साल के हैं या 60 साल के हैं या 40 साल के 45 साल के हैं, अब मान लीजिए मिस्टर अरविंद अरविंद सूद हैं,
तो उन्होंने भी अपने नाम चेंज किए हैं, SOO की जगह SUD। ये वो बड़े बड़े टेस्टिमोनियल बताते हैं, आयुष्मान खुराना है या अक्षय कुमार है, या उसने ये नेम चेंज कर लिया, ये नेम ठीक चेंज है। कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, इसका क्योंकि इसका जवाब ना बड़ा लंबा है, उसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक सब कुछ बताना पड़ेंगे, वो इतना भी टाइम नहीं है। कल यहीं से मैं क्लास शुरू करूंगा कि नाम चेंज कब किया जाता है, नाम चेंज करने के क्या फायदे हैं, क्या नाम चेंज करने से भाग्य बदलता है, क्या नाम चेंज करना चाहिए, इन सब के क्वेश्चन आंसर कल दूंगा लॉजिक के साथ। ठीक है जी जरूर जी। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, ये सब मंथन कर कर आना कल। जी। किसी रिक्शे वाले का नाम चेंज करता देखा है? किसी लेबर क्लास का नाम चेंज करके देखा है कभी आपने? ये जितने नाम चेंज करते हैं कौन करता है? नाम चेंज जिनके पास पैसे बहुत हैं, पैसा नहीं, अच्छा है, वो। सेलिब्रिटी हाँ सेलिब्रिटी हाँ, सेलिब्रिटी बिल्कुल ठीक बात है। या एग्जाम्पल सेलिब्रिटी के आते हैं। या एग्जाम्पल सेलिब्रिटी के आते हैं। हाँ। ठीक है चलो। अच्छा, आप ज्यादा समझदार हैं या आपके पूर्वज ज्यादा समझदार थे? नहीं, पूर्वज ज्यादा समझदार हैं, तो ओल्ड इज गोल्ड, ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड। मतलब इससे ऐसे कोई डिनाई तो भाई कोई ऐसा हमारे बीच में है क्या? मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अभी और नहीं ले पाऊंगा, हालत नहीं है बैठने की। कोई हमारे बीच में ये कह सकता है, मतलब वही हैंड रेज करे जो कह सकता है कि सर मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरे पूर्वज जो थे वो मेरे से ज्यादा समझदार नहीं थे, मैं ज्यादा समझदार। कोई ऐसा कह सकता है क्या? एक दो आए हैं भाई। हाँ जी वीरेंद्र जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर यही नहीं कहना चाहता कि पूर्वी अच्छे जगह, मैं तो ये आपको बोल रहा हूँ कि आपको अब घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, बस कोई बात सर नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आपको जाना चाहिए। कोई बात नहीं। सर एक दिन फालतू क्या ले लेंगे, क्या आपकी होता है ना सेहत सर, ठीक मैं होगी। मेडिटेशन स्टेट में होता हूँ, आपको नहीं पता मुझे पढ़ाने में कितना मजा आता है, मैं वो तो जीता हूँ। ठीक है, वो तो सर जुनून है आपका, वो दिख रहा है हमको। ठीक है ठीक है आपको चलिए कोई बात नहीं। आज तक आपकी कोई रील भी नहीं देखी मैंने कभी। हाँ जी। आपकी मैंने कोई रील भी नहीं देखी, मतलब रील मिस्टर अरविंद सूद की रील आती है, संदीप बजाज की आती है, और बहुत सारी रील देखी है मैंने। सर वो पैसा खर्च करते हैं ना, मुझे फेक पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों फेक में पैसा खर्च करूंगा? मैं अपने आप ब्रांड, अपने आप में ब्रांड हूँ, उनको ब्रांड बनना है। मैं अपनी सेक्टर में, अपने एरिया में मैं खुद ब्रांड हूँ, उनको ब्रांड बनना है, इसलिए वो पैसा खर्च करते हैं यार, मैं नहीं करता। ठीक है चलिए अब बता देता हूँ। इसका मतलब सब इस बात से एग्री करते हैं कि भाई हमारे बड़े हमारे से ज्यादा अक्लमंद थे, इसमें सब एग्री कर रहे हैं। यस सर। तो भाई अपने बड़ों में देख लो कितनों ने नाम चेंज कराए थे। जब आप में इतनी अकल है कि आप नाम चेंज कराकर करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो, क्या उनमें इतनी अकल नहीं थी? आपके बड़ों ने कितने % लोगों ने नाम चेंज कराए हैं? कल पूछ के आना अपने बड़ों से, उनके किसने नहीं बड़ों करा? से पूछना कितने % लोगों नाम चेंज किया करते थे अब से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले। या ये समझ आप में ही आई है कि आपके हाथ ही वो राहुल गांधी वाला फार्मूला लगा है क्या कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकाल लो? आपके हाथ ही ये, मतलब ऐसा कुछ ताबीज लगा है या कोई ऐसा मंत्र लग गया है कि भाई एक ये लगाने से, एक आई लगाने से तुम करोड़पति बन जाओगे? क्या उनको अकल नहीं थी क्या? किसी ने कहा सर ये थ्योरी पहले नहीं थी, मतलब थ्योरी नहीं थी, गलत थी ना इसलिए नहीं थी। ठीक है, और अगर नाम चेंज करने से ऐसी मतलब उद्धार हो सकता है तो मैं मोदी जी को बोलूंगा जितने भी गरीब तबका है ना, सबको बुला बुला के उनके सबके नाम चेंज करा दो। कितना आसान है, कितना मुश्किल ही कुछ नहीं है। सबके आधार कार्ड नहीं बनवा देंगे मोदी जी, सबके राशन कार्ड नहीं बनवा देंगे, नाम चेंज करवा देंगे सबके। क्या मुश्किल है? फिर ऐसे ऐसे लोग हैं कहते हैं ये 248 मोबाइल नंबर में होता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। भाई जब ये पता लग गया तुम्हें तो मोदी से बात कर लो। हमारे यहाँ 3-4 कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं मोबाइल की। मोदी जी ने आदेश पास कर देना है कि भाई किसी के मोबाइल में 248 नहीं होना चाहिए, 248 मोबाइल से गायब हो जाएगा, सारे करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सब ठीक है, ठीक है मिसगाइड सर। किया। समझ में आ गई बहुत बात? ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी कल बताऊंगा। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। अगले 5 से 6 दिन हम साथ रहेंगे, कुछ सीख कर ही जाएंगे। आज का एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ जय श्री कृष्णा, जोर से लगा दोगे आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। जय श्री
श्री जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। राधे 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 श्री कृष्ण सर। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय जय स्वामीनाथ श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर।